नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मनीषा हिंदी स्टोरी में। क्या हो अगर मौत खुद आपके सामने खड़ी हो और जिंदगी की भीख नहीं बल्कि एक पहेली का जवाब मांगे। एक ऐसा जवाब जो अगर दिया तो भी मौत और न दिया तो भी मौत। लेकिन जरा सोचिए उस मंजर के बारे में जहां पूरी दुनिया डर से कांप रही हो, लेकिन एक बादशाह अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा हो। जी हां, यह कहानी है बीरबल की हाजिर जवाबी की, एक क्रूर सुल्तान के अहंकार की और शहंशाह अकबर के उस भरोसे की जो डर पर भारी पड़ गया। अकबर के दरबार में एक ऐसा विदेशी हमलावर आया था जिसने बीरबल की गर्दन पर तलवार रखकर पूछा था, बताओ तुम कब मरोगे। जवाब में बीरबल ने कुछ ऐसा कहा कि जिसे सुनकर अकबर डरने की बजाय पेट पकड़कर हंसने लगे। आखिर क्या था वह जवाब, चलिए जानते हैं। ये एक सुहावनी सुबह थी, लेकिन आगरा के किले में माहौल कुछ अलग था। शहंशाह अकबर अपने नवरत्नों के साथ दरबार में बैठे थे, लेकिन आज कोई हंसी मजाक नहीं चल रहा था। एक अजीब सी गंध हवा में थी, बारूद और लोहे की गंध। तभी दरबार का विशाल दरवाजा धड़ाम से खुला। न किसी ने इजाजत ली, न कोई नकीब आया। सीधे दरबार के बीचों बीच एक भारी भरकम शख्स दाखिल हुआ। उसके पीछे 20 हथियारबंद सैनिक थे, जिनके चेहरे काले नकाब से ढके थे। वो शख्स 7 फीट लंबा था। उसकी एक आंख पर पट्टी बंधी थी और दूसरी आंख में अंगारे जल रहे थे। ये था मध्य एशिया का सबसे खूंखार लुटेरा और खुद को बादशाह कहने वाला सुल्तान जोरावर खान। उसकी क्रूरता के किस्से हवा से भी तेज चलते थे। कहा जाता था कि वो नाश्ते में पहेलियां पूछता है और गलत जवाब देने वाले का सिर कलम कर देता है। दरबारी सहम गए। मुल्ला 2 प्याजा अपनी जगह पर सिकुड़ गए। मानसिंह की हथेली तलवार पर कस गई, लेकिन तख्त पर बैठे अकबर के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने जोरावर को देखा और हल्का सा मुस्कुराए। जोरावर ने बिना झुके, बिना सलाम किए अपनी भारी आवाज में कहा, अकबर, मैंने सुना है तेरे पास एक ऐसा दिमाग है जो लोहे को भी काट सकता है। बीरबल नाम है उसका। मैं यहां अपनी फौज लेकर नहीं, अपनी अक्ल लेकर आया हूं। अगर तेरा बीरबल मेरे जाल से बच गया तो मैं अपनी जीती हुई आधी सल्तनत तुझे दे दूंगा, लेकिन अगर वो हार गया। जोरावर ने अपनी म्यान से एक चमकती हुई शमशीर तलवार निकाली तो बीरबल का सिर और तेरा आगरा का किला मेरा होगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। ये सीधी चुनौती थी। बीरबल अपनी जगह से उठे और बेहद अदब से बोले, सुल्तान, मेहमानों की खातिरदारी करना हम जानते हैं, लेकिन जो मेहमान अपनी कब्र साथ लेकर आते हैं उन्हें हम निराश भी नहीं करते। जोरावर की हंसी से दरबार गूंज उठा। बड़ी बड़ी बातें, चल देखते हैं। उसने अपनी जेब से एक लाल रंग का मखमली पत्थर निकाला और अकबर की ओर उछाल दिया। पहला सवाल, अकबर, इस पत्थर को देखो, ये मेरे मुल्क का जादुई पत्थर है। बीरबल से कहो मुझे बताए कि इस पत्थर के अंदर क्या छिपा है। बिना तोड़े, बिना फोड़े। बीरबल ने वो पत्थर उठाया, उसे कान के पास ले गए, फिर उसे सूंघा। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने पत्थर जोरावर को वापस करते हुए कहा, सुल्तान, इस पत्थर के अंदर डर छिपा है। जोरावर चौंक गया। क्या मतलब? बीरबल बोले, पत्थर को हिलाने पर जो हल्की सी कंपन हुई वो बता रही है कि इसे तराशने वाला कारीगर आपसे इतना डरता था कि उसका हाथ कांप गया था। इसके अंदर एक बारीक दरार है जो बाहर से नहीं दिखती, लेकिन अंदर ही अंदर इसे कमजोर कर रही है, ठीक आपके अहंकार की तरह। जोरावर ने गुस्से में पत्थर जमीन पर पटका और पत्थर सचमुच अंदर से चटका हुआ निकला। दरबार में वाहवाही होने लगी, लेकिन जोरावर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। यह तो बस शुरुआत थी। बहुत हुआ खेल, जोरावर चिल्लाया। वो तेजी से आगे बढ़ा और पलक झपकते ही अपनी नंगी तलवार बीरबल की गर्दन पर रख दी। ठंडी धातु बीरबल की त्वचा को छू रही थी। दरबार में मानसिंह और टोडरमल अपनी जगहों से उठ खड़े हुए,
लेकिन अकबर ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। अकबर की आंखों में अब भी डर नहीं था, बल्कि एक चमक थी। जोरावर ने बीरबल की आंखों में झांकते हुए कहा, अब अपनी जान बचाकर दिखा, अक्लमंद। ये कोई पहेली नहीं, मौत का कुआं है। मेरा सवाल सुन बीरबल, अपनी ज्योतिष विद्या से बता कि तू किस दिन मरेगा। ये एक इम्पॉसिबल ट्रैप था। अगर बीरबल कहते मैं 10 साल बाद मरूंगा, तो जोरावर कहता गलत, मैं तुझे अभी मार रहा हूं, और गर्दन काट देता। अगर बीरबल कहते मैं आज ही मरूंगा, तो जोरावर कहता सही जवाब, और अपनी बात सच साबित करने के लिए उन्हें मार देता। हर हाल में मौत पक्की थी। दरबारी कांप रहे थे। वजीर का चेहरा पीला पड़ चुका था। सबको लगा आज बीरबल का अंत निश्चित है। लेकिन तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। ये बीरबल की नहीं, अकबर की थी। अकबर अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे उन्हें कोई बहुत मजेदार चुटकुला याद आ गया हो। जोरावर का ध्यान भटका। वो अकबर की ओर मुड़ा। तू हंस रहा है? तेरा वजीर मौत के मुंह में है और तू हंस रहा है? अकबर ने अपनी हंसी को रोकते हुए कहा, माफ करना सुल्तान, मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि तुमने सवाल ही गलत आदमी से पूछा है। बीरबल को मारने के लिए तलवार की नहीं, वक्त की जरूरत है। तुम जवाब सुनो। बीरबल ने तलवार की धार को नजरअंदाज करते हुए जोरावर की आंखों में देखा। उनके चेहरे पर रत्ती भर भी शिकन नहीं थी। उन्होंने बहुत ही गंभीर स्वर में कहा, सुल्तान, मेरी मौत की तारीख बताना बहुत आसान है। मैंने अपनी कुंडली बहुत पहले ही बना ली थी। तो बता, कब है वो दिन? जोरावर ने तलवार का दबाव बढ़ाया। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और बोले, सुल्तान जोरावर खान, सितारों की गणना और विधाता का लेख ये कहता है कि मेरी मौत आपकी मौत से ठीक एक दिन पहले होगी। जिस दिन मैं मरूंगा, उसके अगले ही सूरज ढलने से पहले आपका जनाजा उठेगा। हमारा भाग्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जोरावर का हाथ हवा में ही जम गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। दिमाग में बिजली सी कौंधी। अगर वो बीरबल को अभी मार देता है, तो बीरबल की भविष्यवाणी के अनुसार कल जोरावर की मौत हो जाएगी, और दुनिया का कोई भी बादशाह, चाहे वो कितना भी बड़ा शूरवीर क्यों न हो, अपनी मौत को खुद न्योता नहीं देना चाहता। अंधविश्वास का ऐसा तीर बीरबल ने चलाया था कि जोरावर के पास कोई काट नहीं थी। जोरावर ने धीरे धीरे तलवार नीचे कर ली। उसके माथे पर पसीना चमकने लगा। उसने बीरबल को ऐसे देखा जैसे कोई भूत देख लिया हो। तभी दरबार में एक ठहाका गूंजा। अकबर अब खुलकर हंस रहे थे। हा हा हा, सुल्तान, अब क्या करोगे? अब तो तुम्हें रोज दुआ मांगनी पड़ेगी कि बीरबल को छींक भी ना आए, क्योंकि अगर बीरबल को खरोंच भी आई तो दर्द तुम्हें होगा। बीरबल की सलामती में ही अब तुम्हारी जिंदगी है। अकबर की हंसी देखकर पूरा दरबार, जो अब तक डरा हुआ था, मुस्कुराने लगा। जोरावर को अपनी बेइज्जती महसूस हुई। वो जानता था कि वो हार चुका है। दिमागी जंग में उसे एक निहत्थे वजीर ने मात दे दी थी। जोरावर ने अपनी तलवार म्यान में डाली। वो बीरबल के करीब आया और बोला, मैंने सुना था तुम चतुर हो, लेकिन तुम तो मौत के सौदागर निकले। अपनी जान बचाने के लिए तुमने मेरी जान को ढाल बना लिया। जा, तुझे बख्शा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे अभी और जीना है। जाते जाते जोरावर ने अपनी कमर से एक थैली निकालकर बीरबल की ओर फेंकी। ये इनाम है तुम्हारी अक्ल का। लेकिन याद रखना बीरबल, हम फिर मिलेंगे। उस दिन सवाल तलवार का नहीं, किस्मत का होगा। जोरावर अपनी सेना के साथ वापस लौट गया। जैसे ही वो गया, दरबारियों ने राहत की सांस ली। अकबर तख्त से उतरकर बीरबल के पास आए और उनकी पीठ थपथपाते हुए बोले, बीरबल, सच बताओ, क्या सच में तुम्हारी कुंडली में ऐसा लिखा है? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, कुंडली तो मैंने कभी बनवाई ही नहीं, लेकिन मैं ये जानता था कि जोरावर जैसा घमंडी इंसान अपनी जान से सबसे ज्यादा प्यार करता है। मैंने बस उसके अहंकार को उसके डर में बदल दिया।
अकबर फिर हंस पड़े। मान गए बीरबल, आज तुमने साबित कर दिया कि जब गर्दन पर तलवार रखी हो तब भी सबसे तेज हथियार इंसान की जुबान और दिमाग ही होता है। दोस्तों, सुल्तान जोरावर तो चला गया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उस थैली में जो जोरावर ने फेंकी थी उसमें सोने के सिक्के नहीं थे। उसमें एक कागज का टुकड़ा था जिस पर एक अजीब सा नक्शा बना था और नीचे लिखा था, आगरा के नीचे जो दबा है वो मेरा है, मैं वापस आऊंगा। क्या था वो रहस्य जो जोरावर जानता था और अकबर अनजान थे? क्या बीरबल इस नए खतरे को भांप पाएंगे? ये जानेंगे हम अगली कहानी में। अगर आपको बीरबल की ये चतुराई पसंद आई हो और आप जानना चाहते हैं कि उस नक्शे का राज क्या था, तो हमारे चैनल मनीषा हिंदी स्टोरी को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले रोमांचक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब सुनते हैं अगली कहानी। सुल्तान जोरावर खान के जाने के बाद आगरा के किले में एक अजीब सी खामोशी पसर गई थी। ये खामोशी तूफान के बाद की शांति नहीं थी, बल्कि एक नई और उससे भी भयानक आंधी की आहट थी, क्योंकि जोरावर जाते जाते जो थैली फेंक गया था उसके अंदर सोने के सिक्के नहीं, बल्कि चमड़े का एक पुराना और बदबूदार टुकड़ा था जिस पर लाल स्याही से कुछ लकीरें खिंची हुई थी। बीरबल ने उस नक्शे को मशाल की रोशनी में ध्यान से देखा तो उनकी भौहें तंग गई, क्योंकि ये नक्शा आगरा के किले का नहीं था, बल्कि किले की नींव के नीचे दबी एक ऐसी दुनिया का था जिसके बारे में खुद शहंशाह अकबर भी अनजान थे। नक्शे के नीचे फारसी में लिखा था कि जो ऊपर है वो फरेब है और जो नीचे है वही सच है, और अगर आधी रात तक उस सच को नहीं ढूंढा गया तो आगरा का किला अपनी ही नींव में समा जाएगा। अकबर ये पढ़कर विचलित हो उठे, क्योंकि आगरा सिर्फ एक किला नहीं था, वो मुगल सल्तनत का दिल था, और अगर दिल ही धंस गया तो सल्तनत को बिखरने में वक्त नहीं लगेगा। बीरबल ने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझा और तय किया कि सेना को खबर करने का वक्त नहीं है, क्योंकि अगर ये खबर बाहर फैली तो जनता में भगदड़ मच जाएगी और दुश्मन इसी का फायदा उठाना चाहता है। इसलिए यह तय हुआ कि केवल अकबर, बीरबल और उनके दो सबसे भरोसेमंद अंगरक्षक ही उस नक्शे के सहारे पाताल लोक की यात्रा पर निकलेंगे। रात का तीसरा पहर था जब बीरबल मशाल लेकर आगे बढ़े और वे किले के उस तहखाने में पहुंचे जहां शाही रसद रखी जाती थी। नक्शे के मुताबिक रसद घर की तीसरी दीवार के पीछे एक गुप्त रास्ता था जो यमुना नदी के तल से भी नीचे जाता था। बीरबल ने दीवार के पत्थरों को गिना और सातवें पत्थर को जोर से दबाया तो एक भारी गड़गड़ाहट के साथ दीवार खिसक गई और एक संकरी सीढ़ियां नीचे जाती हुई दिखाई दी, जहां से सीलन और सड़े हुए मांस जैसी दुर्गंध आ रही थी। अकबर ने अपनी तलवार कस ली और बीरबल के पीछे चल पड़े। जैसे जैसे वे नीचे उतर रहे थे, हवा भारी होती जा रही थी और मशाल की रोशनी कम होती जा रही थी। सीढ़ियां खत्म होने पर वे एक विशाल हॉल में पहुंचे जो इंसान के हाथों का बना हुआ नहीं लगता था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे किसी ने पहाड़ को अंदर से खोखला कर दिया हो। वहां खंभों पर अजीबोगरीब जानवरों की आकृतियां बनी थी, जो न तो शेर थे और न ही इंसान। बीरबल ने नक्शे को देखा और इशारा किया कि उन्हें दाईं ओर जाना है, जहां पानी के गिरने की आवाज आ रही थी। चलते चलते अचानक बीरबल रुक गए और उन्होंने अकबर को हाथ से रोक दिया, क्योंकि सामने जमीन पर एक पतला सा धागा बंधा था जो अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा था। बीरबल ने एक छोटा पत्थर उठाया और उस धागे पर फेंका। जैसे ही पत्थर धागे से टकराया, दीवारों में से सैकड़ों छोटे छोटे जहरीले तीर निकले और दूसरी तरफ की दीवार में धंस गए। अकबर की आंखों में पसीना आ गया, क्योंकि अगर बीरबल ने वो धागा न देखा होता तो मुगल सल्तनत का इतिहास वही खत्म हो जाता। ये साफ था कि जोरावर खान ने ये नक्शा मदद के लिए नहीं, बल्कि उन्हें इस मौत के जाल में फंसाने के लिए दिया था। रास्ता और भी खतरनाक होता गया। आगे एक गहरी खाई थी जिसके नीचे तेज धार में पानी बह रहा था, और उस पार जाने के लिए सिर्फ एक पुरानी लकड़ी का पुल था जो हिल रहा था। बीरबल ने पहले जाने का फैसला किया
और बहुत सावधानी से एक एक कदम बढ़ाते हुए उस पार पहुंचे। उनके इशारे पर अकबर और अंगरक्षक भी पार आ गए। पुल पार करते ही वे एक विशाल दरवाजे के सामने खड़े थे, जो तांबे का बना था और उस पर एक बड़ा सा ताला लगा था, जिसमें कोई चाबी का छेद नहीं था, बल्कि उस पर 9 अलग अलग रंगों के रत्न जड़े थे। बीरबल ने समझ लिया कि ये ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से खुलेगा। उन्होंने नक्शे के पीछे लिखे एक शेर को याद किया, जिसमें लिखा था कि सूरज डूबता है तो लाल होता है, रात काली होती है और सुबह पीली होती है। जो इस चक्र को तोड़ेगा वो अंदर जाएगा। बीरबल ने समझदारी दिखाते हुए पहले लाल रत्न को दबाया, फिर काले को और अंत में पीले रत्न को। एक जोरदार क्लिक की आवाज हुई और दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजा खुलते ही जो नजारा उनके सामने आया, उसे देखकर अकबर की सांसें थम गई। वो एक विशाल गुफा थी, जिसके बीचों बीच एक बहुत बड़ा स्तंभ, पिलर था, जो पूरी तरह से लोहे का बना था, और उसके ऊपर एक चमकता हुआ नीला पत्थर रखा था। उस पत्थर से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी, जो पूरी गुफा को रोशन कर रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस स्तंभ के चारों ओर बारूद के पीपे रखे थे और एक लंबी बत्ती उस नीले पत्थर से जुड़ी हुई थी। बीरबल तुरंत समझ गए कि जोरावर का असली मकसद क्या था। वो कोई खजाना नहीं चाहता था, वो आगरा की नींव हिलाना चाहता था। ये मुख्य स्तंभ था, जिस पर किले का एक बड़ा हिस्सा टिका था, और अगर ये बारूद फट जाता तो ऊपर का पूरा महल ताश के पत्तों की तरह ढह जाता। लेकिन इससे पहले कि वे उस बत्ती को बुझा पाते, गुफा के अंधेरे कोनों से एक ठंडी हंसी गूंजी। स्वागत है शहंशाह, मैं जानता था कि तुम आओगे। ये आवाज जोरावर की नहीं थी, बल्कि उसके वफादार सेनापति की थी, जो वहां पहले से छिपा बैठा था। उसके साथ 10 हथियारबंद लड़ाके थे, जिन्होंने अकबर और बीरबल को घेर लिया। सेनापति के हाथ में एक जलती हुई मशाल थी और वो बारूद के ढेर के पास खड़ा था। जोरावर खान कभी खाली हाथ नहीं लौटता, सेनापति ने कहा। उसने कहा था कि अगर उसे आगरा नहीं मिला तो किसी को नहीं मिलेगा। अकबर ने अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन बीरबल ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक दिया। बीरबल जानते थे कि तलवारबाजी से चिंगारी निकल सकती है, और यहां एक भी चिंगारी का मतलब था सबकी मौत। बीरबल ने शांत भाव से सेनापति की आंखों में देखा और मुस्कुराने लगे। सेनापति को गुस्सा आया, मौत सामने है और तुम मुस्कुरा रहे हो। बीरबल ने हंसते हुए कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूं मूर्ख, क्योंकि जोरावर ने तुम्हें भी धोखा दिया है। क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें जिंदा छोड़ेगा? उसने इस गुफा का दरवाजा बाहर से बंद करने का इंतजाम कर रखा है। जैसे ही तुम आग लगाओगे, तुम भी मलबे में दब जाओगे। अगर तुम्हें यकीन न हो तो उस दरवाजे को देखो जिससे हम आए हैं। सेनापति का ध्यान एक पल के लिए भटका और उसने दरवाजे की ओर देखा। बीरबल ने इसी पल का इंतजार किया था। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकाली, जिसमें मिर्च का पाउडर था, और उसे पूरी ताकत से सेनापति की मशाल की ओर फेंका। जैसे ही पाउडर आग के संपर्क में आया, एक तेज भप की आवाज हुई और गहरा धुआं व मिर्च की जलन हवा में फैल गई। सेनापति और उसके साथी खांसने लगे और उनकी आंखों में जलन होने लगी। इसी अफरातफरी का फायदा उठाकर अकबर और उनके अंगरक्षकों ने हमला बोल दिया। बीरबल ने दौड़कर बारूद की बत्ती को लात मारकर दूर फेंक दिया, जो सुलगने ही वाली थी। गुफा में तलवारों की खनखनाहट गूंज उठी। अकबर, जो एक बेहतरीन योद्धा थे, उन्होंने धुएं के बीच भी अपनी तलवार बिजली की तरह चलाई। सेनापति, जो अभी भी आंखों में मिर्च जाने से परेशान था, अंधाधुंध तलवार भांज रहा था। अकबर ने उसके वार को अपनी ढाल पर रोका और पलटवार करते हुए उसकी तलवार उसके हाथ से गिरा दी। बाकी लड़ाके भी अंगरक्षकों के हाथों मारे गए या घायल होकर गिर पड़े। जब धुआं छटा तो देखा कि सेनापति जमीन पर गिरा हुआ था और अकबर की तलवार उसकी गर्दन पर थी। अकबर उसे मारना चाहते थे, लेकिन बीरबल ने फिर उन्हें रोका। नहीं जहांपनाह,
इसे मारिए मत। हमें इससे ये जानना है कि किले के नीचे और कितनी सुरंगें हैं जिन्हें जोरावर ने बारूद से भर रखा है। सेनापति अब टूट चुका था। उसे एहसास हो गया था कि बीरबल ने सच कहा था। जोरावर ने उसे मरने के लिए ही छोड़ा था। उसने बताया कि किले के नीचे 3 और जगहें जहां बारूद बिछाया गया है और उन्हें सक्रिय करने का तंत्र पानी के बहाव से जुड़ा है। अगर सुबह यमुना का जलस्तर बढ़ा तो वो तंत्र अपने आप सक्रिय हो जाएगा। अब उनके पास वक्त बहुत कम था। सुबह होने में सिर्फ 2 पहर बचे थे। बीरबल ने नक्शे को फिर से देखा और पाया कि उन तीनों सुरंगों का मुख्य नियंत्रण कक्ष इसी गुफा के नीचे एक और तहखाने में है, लेकिन वहां जाने का रास्ता पानी के अंदर से होकर जाता था। अकबर ने बिना एक पल गवाए अपनी शाही पोशाक का ऊपरी हिस्सा उतारा और कहा, बीरबल, मैं जाऊंगा। बीरबल ने विरोध करना चाहा, लेकिन अकबर की आंखों में एक दृढ़ निश्चय था। वे जानते थे कि एक राजा का धर्म सिर्फ राज करना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा की रक्षा के लिए जान की बाजी लगाना भी है। अकबर और एक अंगरक्षक ठंडे पानी में कूद गए। पानी बर्फीला था और सांस लेना मुश्किल था, लेकिन अकबर तैरते हुए नीचे गए। वहां उन्हें एक बड़ा सा चक्र, वॉल्व, दिखाई दिया जो जंग खाया हुआ था। उसे घुमाकर ही पानी का बहाव बदला जा सकता था, जिससे बारूद भीग जाए और बेकार हो जाए। अकबर ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन चक्र टस से मस नहीं हुआ। उनकी सांस फूलने लगी थी और फेफड़े फटने को तैयार थे। ऊपर बीरबल पानी की सतह को एकटक देख रहे थे। उनका दिल जोर से धड़क रहा था। समय बीतता जा रहा था। पानी के अंदर अकबर को लगा कि अब अंत निकट है, लेकिन तभी उन्हें जोरावर का वो घमंडी चेहरा याद आया और अपनी प्रजा के मासूम चेहरे याद आए। उन्हें एक अदृश्य शक्ति मिली और उन्होंने और उनके अंगरक्षक ने मिलकर एक आखिरी जोर लगाया। पुराने लोहे ने चीख जैसी आवाज की और चक्र घूम गया। पानी का बहाव तेजी से बदला और सुरंगों की तरफ बहने लगा। अकबर तेजी से ऊपर की ओर तैरे और पानी की सतह पर आकर गहरी सांस ली। बीरबल ने उन्हें हाथ देकर बाहर खींचा। वे बुरी तरह हांफ रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर विजय की मुस्कान थी। पानी की आवाज बता रही थी कि बारूद वाली सुरंगें अब डूब चुकी हैं और खतरा टल गया है। वे लोग सेनापति को बंदी बनाकर और उस नीले पत्थर को लेकर वापस उसी रास्ते से ऊपर आए। जब वे रसद घर से बाहर निकले तो सूरज की पहली किरणें किले की मीनारों को चूम रही थी। आगरा सो रहा था। बेखबर की रात भर उसके नीचे मौत का तांडव चल रहा था और उसके बादशाह ने उसे बचा लिया था। अगले दिन दरबार लगा। जोरावर खान की सेना जो सीमा पर इंतजार कर रही थी कि कब किला धमाके के साथ उड़े और वे हमला करें। जब धमाका नहीं हुआ और उन्होंने किले पर मुगल झंडा शान से लहराते देखा, तो वे समझ गए कि उनका प्लान फेल हो गया है और वे दुम दबाकर भाग खड़े हुए। दरबार में बीरबल ने वो नीला पत्थर अकबर को सौंपा। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये पत्थर क्या है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। ये चुंबक का एक दुर्लभ प्रकार है जो उस लोहे के स्तंभ को स्थिर रखता था। जोरावर इसे हटाना चाहता था ताकि ढांचा कमजोर हो जाए, लेकिन उसकी खुद की योजना उसी पर भारी पड़ी। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल को देखा और कहा, आज आगरा पत्थर की नींव पर नहीं, बल्कि तुम्हारे विश्वास और बुद्धिमानी की नींव पर खड़ा है। उस दिन के बाद अकबर ने उन गुप्त सुरंगों को हमेशा के लिए बंद करवा दिया, लेकिन इतिहास के पन्नों में और बीरबल की यादों में वो रात हमेशा के लिए दर्ज हो गई जब मौत को उन्होंने पाताल लोक में जाकर हराया था। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और उनकी आंखों में आंसू थे, खुशी के और गर्व के। बीरबल ने झुककर सलाम किया। वो जानते थे कि जोरावर जैसे दुश्मन आते रहेंगे, लेकिन जब तक अकबर का साहस और बीरबल की बुद्धि साथ है, हिंदुस्तान का बाल भी बांका नहीं हो सकता। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे मुसीबत पहाड़ जैसी बड़ी हो या पाताल जैसी गहरी, अगर धीरज और बुद्धि से काम लिया जाए
तो हर सुरंग के अंत में रोशनी जरूर मिलती है, और सबसे बड़ा हथियार तलवार नहीं बल्कि समय पर लिया गया सही फैसला होता है। अंत में अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, आज तुमने मौत को फिर से चकमा दे दिया। बीरबल ने जवाब दिया, नहीं जहांपनाह, मैंने तो बस उसे थोड़ा और इंतजार करने को कहा है। आगरा के किले में उस रात जो हुआ, उसने मुगलिया इतिहास के पन्नों में एक ऐसा अध्याय जोड़ दिया जिसे आज भी दबी जुबान में सुनाया जाता है, क्योंकि सुल्तान जोरावर के जाने और पाताल लोक की सुरंगों के बंद होने के कुछ ही महीनों बाद एक नई मुसीबत ने दस्तक दी थी, जो तलवार या बारूद से नहीं बल्कि हवा और वहम से जुड़ी थी। सर्दियां शुरू हो चुकी थी और कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था। तभी अचानक शहर के मुख्य बाजार में एक अफवाह फैली कि रात के अंधेरे में एक बेचेहरा इंसान घूमता है, जिसके पास कोई शरीर नहीं है बल्कि वो सिर्फ धुएं का एक पुतला है, और वह जिसे छू लेता है वो इंसान पत्थर का बन जाता है। शुरुआत में अकबर ने इसे महज एक अफवाह मानकर खारिज कर दिया, लेकिन खौफ तब हकीकत में बदल गया जब शाही पहरेदार सुबह किले की पश्चिमी दीवार के पास बुत बने पाए गए। उनके शरीर में जान थी, सांसें चल रही थी, लेकिन उनका शरीर लकवे का शिकार हो चुका था और उनकी त्वचा का रंग गहरा नीला पड़ गया था, मानो वे सचमुच पत्थर में तब्दील हो रहे हों। ये खबर आग की तरह फैली और दरबार में दहशत का माहौल बन गया, क्योंकि शाही हकीम भी इस बीमारी या जादू को समझ नहीं पा रहे थे। उसी दोपहर दरबार में एक अजीबोगरीब मेहमान आया। उसने सिर से पैर तक सफेद लबादा ओढ़ रखा था और उसके चेहरे पर चांदी का एक मुखौटा था, जिस पर कोई आंखें या मुंह नहीं बना था। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे दो पत्थर आपस में रगड़ रहे हों। उसने अपना नाम कीमियागर जालिम बताया और दावा किया कि वो उस नीले श्राप का मालिक है जो आगरा को निगल रहा है। जालिम ने अकबर के सामने शर्त रखी कि अगर वो अपनी सल्तनत उसके हवाले नहीं करेंगे तो अगली पूर्णिमा की रात तक पूरा आगरा पत्थरों का शहर बन जाएगा। अकबर का खून खौल उठा और उन्होंने अपने सिपाहियों को उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही सिपाही उसकी ओर लपके, जालिम ने अपने लबादे को झटका और वहां से एक गहरा बैंगनी धुआं निकला। जब धुआं छटा तो जालिम गायब था और उसकी जगह फर्श पर एक कागज का टुकड़ा पड़ा था, जिस पर लिखा था, पकड़ सको तो पकड़ लो, मैं हवा हूं, मैं पानी हूं, मैं हर जगह हूं। बीरबल, जो अब तक खामोशी से सब देख रहे थे, तुरंत उस जगह पहुंचे जहां जालिम खड़ा था। उन्होंने फर्श को गौर से देखा और वहां गिरी कुछ बारीक धूल को अपनी उंगली पर उठाया और उसे जीभ से हल्का सा चखा। उसका स्वाद कड़वा और धातु जैसा था। बीरबल समझ गए कि यह कोई जादू नहीं बल्कि विज्ञान का एक खतरनाक खेल है। उन्होंने अकबर को एकांत में ले जाकर बताया कि ये जालिम कोई जिन या भूत नहीं बल्कि एक बहुत ही माहिर रसायन शास्त्री, केमिस्ट है, जो ऐसी गैसों और जहरों का इस्तेमाल कर रहा है जो इंसान के नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र को जाम कर देती है, जिससे इंसान पत्थर जैसा सख्त हो जाता है। लेकिन सवाल यह था कि वो गायब कैसे हुआ और वो छिपा कहाँ है। बीरबल ने शहर के नक्शे को मंगाया और उन सभी जगहों पर निशान लगाए जहां जहां हमले हुए थे। ध्यान से देखने पर पता चला कि सारे हमले उन इलाकों में हुए थे जहां जमीन के नीचे पुराने पानी के नाले गुजरते थे। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, जहां पनाह, दुश्मन आसमान में नहीं, हमारे पैरों के नीचे है। वो पुराने सीवेज सिस्टम और सूखे कुओं का इस्तेमाल करके शहर में जहर फैला रहा है और वही छिपता है। अकबर ने तुरंत बीरबल की योजना पर काम करने की अनुमति दी। बीरबल ने शहर के सबसे बेहतरीन लोहारों और कांच बनाने वालों को बुलाया और रातों रात कुछ विशेष मुखौटे और मोटे कांच के लालटेन तैयार करवाए जो हवा को छानने का काम कर सकते थे। अगली रात पूर्णिमा थी, यानी जालिम की धमकी का आखिरी दिन। बीरबल, अकबर और मुट्ठी भर विशेष सैनिक, जिन्होंने वे सुरक्षात्मक मुखौटे पहन रखे थे, शहर के सबसे पुराने और बड़े कुएं अंधा कुआं के पास पहुंचे जो बरसों से सूखा पड़ा था। बीरबल का अनुमान था
कि जालिम का गुप्त ठिकाना यही होना चाहिए, क्योंकि यहीं से सारे नाले जुड़ते थे। अकबर ने सबसे पहले कुएं में रस्सा डलवाया और नीचे उतरे। अंधेरा इतना घना था कि लालटेन की रोशनी भी कुछ ही फीट तक जा पा रही थी। नीचे पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी गंध आई, वही गंध जो दरबार में जालिम के गायब होने पर आई थी। सामने एक विशाल गुफा थी, जिसे इंसान ने नहीं बल्कि पानी के बहाव ने सदियों में बनाया था। लेकिन वहां अब पानी नहीं बल्कि कांच की बड़ी बड़ी नलियां और भत्तियां लगी थी, जिनमें रंग बिरंगे तरल पदार्थ उबल रहे थे। ये किसी जादूगर का नहीं बल्कि एक पागल वैज्ञानिक की प्रयोगशाला थी। गुफा के बीच में जालिम खड़ा था। वो एक बड़ी मशीन के पास था जिसमें से भाप निकल रही थी, और वो भाप उन नालों की तरफ जा रही थी जो पूरे शहर में खुलते थे। वो पूरे आगरा को एक ही बार में जहरीली गैस से भरने की तैयारी में था। अकबर और बीरबल को देखते ही जालिम हंसा। उसकी हंसी गुफा में गूंज उठी। तुम आ ही गए, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। बस एक लीवर खींचते ही ये सारा जहर शहर की हवा में घुल जाएगा। अकबर ने अपनी तलवार निकाली और गरजे, तेरा खेल खत्म हुआ जालिम। लेकिन जालिम ने एक लीवर खींचा और छत से लोहे का एक पिंजरा अकबर के ऊपर गिरा। अकबर बाल बाल बचे, लेकिन उनका रास्ता बंद हो गया। अब बीरबल और जालिम के बीच कोई नहीं था। जालिम ने अपनी कमर से एक कांच की गेंद निकाली और बीरबल की तरफ फेंकी। बीरबल सतर्क थे। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी एक मोटी चादर को हवा में लहराया और गेंद को वापस जालिम की तरफ उछाल दिया। गेंद पास की एक दीवार से टकराकर फूटी और उसमें से निकली गैस ने जालिम को थोड़ा विचलित कर दिया। बीरबल ने इसी मौके का फायदा उठाया और प्रयोगशाला में रखी एक मेज के पीछे छिप गए। जालिम चिल्लाया, बुद्धिमान बीरबल, तुम विज्ञान से नहीं जीत सकते। उसने मशीन की गति बढ़ा दी। पाइपों में दबाव बढ़ने लगा और ऐसा लगने लगा कि वे किसी भी पल फट जाएंगे। बीरबल ने अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली जो वे शाही हकीम से बनवाकर लाए थे। इसमें एक ऐसा एसिड था जो किसी भी धातु को पिघला सकता था। बीरबल ने देखा कि पूरी मशीन एक मुख्य वाल्व से जुड़ी है जो तांबे का बना है। अगर वो वाल्व टूट जाए तो गैस शहर में जाने की बजाय यही गुफा में फैल जाएगी, और चूंकि उन्होंने मुखौटे पहने हैं, वे बच जाएंगे, लेकिन जालिम मारा जाएगा। लेकिन समस्या यह थी कि वाल्व जालिम के ठीक पीछे था। बीरबल ने एक जोखिम भरा कदम उठाया। वो मेज के पीछे से निकले और जालिम का ध्यान भटकाने के लिए बोले, जालिम, तुम्हारा फार्मूला गलत है। मैंने तुम्हारी मेज पर रखी गणना देखी। तुम शहर को पत्थर नहीं बनाओगे, बल्कि ये गैस हवा में मिलते ही पानी बन जाएगी। जालिम, जो अपने ज्ञान पर बहुत घमंड करता था, एक पल के लिए रुका और बोला, क्या बकवास है, मेरा फार्मूला सटीक है। इसी एक पल के भ्रम में अकबर, जो पिंजरे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर पिंजरे की एक छड़ को टेढ़ा कर दिया और अपनी तलवार को भाले की तरह जालिम की ओर फेंका। तलवार जालिम को नहीं लगी, लेकिन उसके पास रखे एक बड़े रसायन के जार से टकरा गई। जार टूटते ही उसमें से निकला ज्वलनशील पदार्थ मशीन के नीचे लगी आग पर गिरा और एक जोरदार धमाका हुआ। आग की लपटें उठीं और जालिम घबराकर पीछे हटा। यही मौका था। बीरबल ने दौड़कर वो एसिड की शीशी उस मुख्य वाल्व पर दे मारी। एसिड ने अपना काम किया। धातु गलने लगी और दबाव के कारण वाल्व एक तेज सीटी की आवाज के साथ उड़ गया। सारी जहरीली गैस उल्टी दिशा में बहने लगी और सीधे जालिम के चेहरे पर जा लगी। क्योंकि जालिम ने कोई मुखौटा नहीं पहना था, वो गैस सीधे उसके फेफड़ों में गई। वो चीखा और लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। देखते ही देखते उसका शरीर नीला पड़ने लगा और कुछ ही पलों में वो उसी श्राप का शिकार हो गया जो वह दूसरों को देने आया था। वो लकवाग्रस्त होकर पत्थर की मूर्ति की तरह जम गया। मशीन अब भी आग पकड़ रही थी और गुफा ढहने की कगार पर थी। अकबर ने पिंजरे की टूटी हुई जगह से बाहर निकलकर बीरबल का हाथ पकड़ा
और वे दोनों अपने सैनिकों के साथ रस्सियों के सहारे तेजी से ऊपर चढ़ने लगे। जैसे ही वे कुएं के मुहाने पर पहुंचे, नीचे एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और कुएं के अंदर की पूरी प्रयोगशाला मलबे में दब गई। जालिम और उसका खौफनाक विज्ञान हमेशा के लिए जमींदोज हो गया। बाहर निकलकर अकबर ने राहत की सांस ली। सुबह की ठंडी हवा अब जहरीली नहीं थी। शहर सुरक्षित था। जो सिपाही बीमार थे, जैसे ही जालिम की मशीन बंद हुई और ताजी हवा मिली, धीरे धीरे उनकी हालत में सुधार होने लगा, क्योंकि वो गैस स्थायी नहीं थी। उसका असर लगातार संपर्क में रहने से ही होता था। बीरबल ने साबित कर दिया था कि सबसे बड़ा जादूगर वो नहीं जो भ्रम फैलाता है, बल्कि वह है जो भ्रम को तोड़कर सच को सामने लाता है। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा, जिनके कपड़े धूल और धुएं से सने थे, और कहा, बीरबल, आज तुमने न केवल आगरा को बचाया, बल्कि ये भी सिखाया कि अंधविश्वास का इलाज तर्क और साहस है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जब तक आप जैसा निडर बादशाह और विज्ञान का साथ है, कोई भी जालिम हिंदुस्तान की नींव नहीं हिला सकता। लेकिन कहानी का अंत यहां नहीं होता। जब मलबे की जांच की गई तो जालिम के पास से एक अजीब सी धातु की अंगूठी मिली, जिस पर एक खास निशान बना था, एक काला सूरज। ये निशान मुगल सल्तनत के किसी भी ज्ञात दुश्मन का नहीं था। बीरबल ने उस अंगूठी को अपने पास रख लिया, क्योंकि उन्हें आभास हो गया था कि जालिम अकेला नहीं था। वो किसी बहुत बड़े संगठन का सिर्फ एक मोहरा था, एक ऐसा संगठन जो साये में रहकर दुनिया को चलाना चाहता है। ये काला सूरज इस बात का संकेत था कि आने वाला वक्त और भी कठिन परीक्षाओं से भरा होगा, और अकबर बीरबल की जोड़ी को अब तक के सबसे रहस्यमयी दुश्मन का सामना करना पड़ेगा। ये जीत तो बस एक शुरुआत थी। असली युद्ध तो अभी बाकी था, जो शायद इतिहास के पन्नों में दर्ज भी न हो पाए। सच्ची बुद्धिमानी वही है जो भय के कोहरे को चीरकर सत्य की रोशनी को ढूंढ निकाले और उसे दुनिया के सामने रखे। जालिम की मौत और उसकी प्रयोगशाला के नष्ट हो जाने के बाद भी आगरा की हवाओं में सुकून नहीं था, क्योंकि वो काली धातु की अंगूठी जो मलबे से मिली थी, अब बीरबल की हथेली पर रखी थी, और वो अंगूठी ठंडी होने के बावजूद बीरबल की उंगलियों को जला रही थी, मानो उसमें कोई अदृश्य आग कैद हो। बीरबल ने उस अंगूठी को कई बार धोया और साफ किया, लेकिन उस पर बना काले सूरज का निशान फीका पड़ने की बजाय और गहरा होता गया। जैसे जैसे रात गहराती गई, वो निशान चमकने लगा, लेकिन रोशनी से नहीं, बल्कि एक अजीब से अंधेरे से जो रोशनी को सोख रहा था। बीरबल समझ गए कि यह साधारण धातु नहीं है, बल्कि उल्कापिंड का एक टुकड़ा है, जिसे किसी बहुत पुरानी और भूल चुकी तकनीक से ढाला गया है। अकबर भी इस रहस्य को लेकर चिंतित थे, क्योंकि शाही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि आने वाली अमावस्या को एक ऐसा पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने वाला है जैसा पिछले 100 सालों में नहीं लगा, और उस दिन दोपहर में ही रात जैसा अंधेरा छा जाएगा। बीरबल ने अंगूठी और ग्रहण की इस भविष्यवाणी को जोड़ा तो एक भयानक तस्वीर सामने आई कि काला सूरज, संगठन का असली मकसद, इसी ग्रहण के दौरान अपनी चाल चलना है। उस रात बीरबल ने अंगूठी को आग की लौ के ऊपर रखा तो धातु गर्म होकर पिघली नहीं, बल्कि उस पर बारीक अक्षरों में एक नक्शा उभर आया, जो विंध्याचल के घने जंगलों के बीच स्थित भैरवगढ़ के खंडहरों की ओर इशारा कर रहा था। ये वही जगह थी जहां सदियों पहले तांत्रिकों का एक ऐसा पंथ रहता था जिसे समाज ने बहिष्कृत कर दिया था। अकबर ने तुरंत फैसला किया कि वे पूरी सेना लेकर वहां नहीं जा सकते, क्योंकि अगर दुश्मनों को भनक लग गई तो वे भाग जाएंगे और फिर कभी पकड़ में नहीं आएंगे। इसलिए एक बार फिर भेष बदलकर अकबर और बीरबल ने विंध्याचल की ओर कूच किया। सफर बेहद कठिन था, क्योंकि जंगल इतना घना था कि दिन में भी सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी, और हर तरफ जहरीले कीड़े और जंगली जानवरों का खतरा था। लेकिन असली खतरा जानवर नहीं, इंसान थे। तीसरे दिन की शाम को जब वे एक नदी के किनारे रुके तो उन्होंने देखा कि नदी का पानी लाल हो रहा है। थोड़ा ऊपर जाने पर पता चला कि वहां कुछ लोगों की लाशें पड़ी थी।
जिनके सीने पर वही काले सूरज का निशान दागा गया था। ये चेतावनी थी कि वे दुश्मन के इलाके में दाखिल हो चुके हैं। अकबर ने अपनी तलवार कस ली और बीरबल ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू कर दिया। वे खंडहरों के पास पहुंचे तो देखा कि वहां कोई वीरान जगह नहीं थी, बल्कि जमीन के नीचे एक पूरा शहर बसाया गया था। पुरानी गुफाओं को जोड़कर सुरंगें बनाई गई थी और वहां हजारों की तादाद में लोग जमा थे जो एक अजीब से नशे में झूम रहे थे। उनके बीच एक ऊंचे मंच पर एक शख्स खड़ा था जिसने शेर की खाल पहन रखी थी और उसका चेहरा काले मुखौटे से ढका था। उसके हाथ में एक दंड था जिसके ऊपर वैसा ही एक काला पत्थर लगा था जैसा बीरबल की अंगूठी में था। वो शख्स चिल्ला रहा था, सूरज मरने वाला है और जब सूरज मरेगा तो इस दुनिया के बादशाहों का राज खत्म होगा और हमारा राज शुरू होगा। हम अंधेरे के वारिस हैं। भीड़ उन्माद में थी। बीरबल और अकबर, जो साधारण यात्रियों के भेष में भीड़ में मिल गए थे, ने सुना कि वो नेता ग्रहण के वक्त एक महायज्ञ करने वाला है जिसमें वह दावा कर रहा था कि वो सूरज की रोशनी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा और दुनिया को अनंत अंधेरे में धकेल देगा। अकबर को यह अंधविश्वास लगा, लेकिन बीरबल की नजर उस मंच के पीछे बनी एक विशाल संरचना पर गई जो किसी बहुत बड़े यंत्र जैसी लग रही थी। उसमें सैकड़ों बड़े बड़े दर्पण, शीशे और लेंस लगे थे जो एक खास कोण पर सेट किए गए थे। बीरबल, जो विज्ञान और खगोल शास्त्र के ज्ञाता थे, तुरंत समझ गए कि यह कोई जादू नहीं है। वो नेता, जिसे लोग महाकाल कह रहे थे, दरअसल ग्रहण के दौरान सूरज की बची खुची किरणों को उन दर्पणों के जरिए केंद्रित करके एक लेजर जैसी तीव्र किरण पैदा करना चाहता था। उसका निशाना आगरा नहीं था। उसका निशाना उस वक्त की भौगोलिक स्थिति के अनुसार वो जगह थी जहां बारूद का सबसे बड़ा शाही भंडार छिपा था, जिसे नक्शे में गलती से एक मंदिर के रूप में दर्शाया गया था। अगर वो किरण उस बारूद के ढेर पर गिरती तो ऐसा धमाका होता कि आधा भारत हिल जाता और लोग इसे देवताओं का प्रकोप मानकर मुगल सल्तनत के खिलाफ विद्रोह कर देते। ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। तभी भीड़ में से किसी ने अकबर की शाही अंगूठी देख ली जिसे वो छिपाना भूल गए थे। शोर मच गया, जासूस, जासूस। और इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, सैकड़ों हथियारबंद विद्रोहियों ने उन्हें घेर लिया। महाकाल ने उन्हें मंच पर लाने का आदेश दिया। जब अकबर और बीरबल को रस्सियों से जकड़कर महाकाल के सामने पेश किया गया तो उसने अपना मुखौटा हटाया। उसके चेहरे को देखकर अकबर चौंक गए। वो कोई और नहीं बल्कि अकबर के दरबार का पूर्व मुख्य वास्तुकार आचार्य वराहमिहिर का बेटा था, जिसे अकबर ने गबन के आरोप में निकाल दिया था। वो बदला लेना चाहता था और उसने विज्ञान का इस्तेमाल करके इन भोले भाले आदिवासियों को अपना गुलाम बना लिया था। स्वागत है शहंशाह, उसने क्रूरता से हंसते हुए कहा। तुम ठीक वक्त पर आए हो अपनी मौत का तमाशा देखने। कल दोपहर जब ग्रहण लगेगा तब तुम्हारी सल्तनत की नींव उड़ जाएगी और तुम यहीं मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरोगे। उसने आदेश दिया कि अकबर और बीरबल को उसी यंत्र के ठीक सामने खंभों से बांध दिया जाए ताकि जब सूरज की किरणें केंद्रित हो तो सबसे पहले वही जलकर राख हो। रात भर वे वही बंधे रहे। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या कोई रास्ता है? बीरबल ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराए। रास्ता तो हमेशा होता है जहांपनाह, बस देखने का नजरिया चाहिए। ये आदमी विज्ञान का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ये प्रकृति की एक छोटी सी ताकत को भूल गया है। अगली सुबह हुई और धीरे धीरे सूरज पर ग्रहण का साया पड़ने लगा। दिन में ही अंधेरा छाने लगा। पक्षी घोंसलों में लौटने लगे और हवा ठंडी हो गई। महाकाल ने अपना अनुष्ठान शुरू किया। मंत्रोच्चार के साथ यंत्र के दर्पण घूमने लगे और सूरज की किरणों को पकड़ने लगे। जैसे जैसे ग्रहण पूर्णता की ओर बढ़ रहा था, एक बिंदु पर रोशनी केंद्रित होने लगी और वो बिंदु ठीक अकबर के सीने की तरफ बढ़ रहा था। गर्मी बढ़ने लगी। महाकाल पागलों की तरह हंस रहा था। लेकिन ठीक उसी पल
जब वो किरण अकबर को छूने वाली थी, एक तेज सीटी जैसी आवाज हुई और वो विशाल यंत्र अचानक कांपने लगा। दर्पण अपनी जगह से हिल गए और केंद्रित रोशनी बिखर गई। महाकाल चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? तभी एक जोरदार धमाका हुआ और यंत्र का मुख्य लेंस टूटकर गिर पड़ा। हुआ यह था कि बीरबल ने रात में, जब उन्हें बांधा जा रहा था, अपनी अंगूठी से चुपके से उस मुख्य पेंच को ढीला कर दिया था जो पूरे यंत्र को संतुलित रखता था, और साथ ही उन्होंने अपनी जेब में छिपी एक छोटी सी ध्वनि सीटी, जो उन्होंने जालिम की प्रयोगशाला से उठाई थी, को अपने जूतों के बीच फंसा लिया था। जैसे ही गर्मी बढ़ी, उस सीटी के अंदर की हवा फैली और उसने एक ऐसी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी की ध्वनि निकाली जिससे कांच के लेंस में कंपन पैदा हुआ और वह टूट गया। यंत्र के टूटते ही वो केंद्रित आग महाकाल के ही मंच पर जा गिरी, जहां उसने आतिशबाजी और बारूद का ढेर लगा रखा था ताकि वह अपने भक्तों को चमत्कार दिखा सके। आग बारूद तक पहुंची और एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। महाकाल आग की लपटों में घिर गया। उसके अनुयायी ये देखकर कि उनका भगवान खुद अपनी ही आग में जल रहा है, डर कर भागने लगे। अफरातफरी मच गई। अकबर ने अपनी रस्सियों को अज्जली लकड़ी से रगड़कर काट लिया और बीरबल को भी मुक्त किया। दोनों ने भागते हुए विद्रोहियों से हथियार छीने और लड़ते हुए गुफा के बाहर की ओर भागे। पीछे पूरा भूमिगत शहर आग और धमाकों से गूंज रहा था। जब वे बाहर निकले, तब तक ग्रहण खत्म हो चुका था और सूरज दोबारा चमकने लगा था। वो काला सूरज हमेशा के लिए अस्त हो चुका था। अकबर ने राहत की सांस ली और बीरबल की ओर देखकर कहा, तुमने फिर साबित कर दिया कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अंधविश्वास नहीं, बल्कि समय और सूझबूझ है। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, सूरज कभी काला नहीं होता, बस कभी कभी बादलों या ग्रहण के पीछे छिप जाता है, और हमारा काम बस उस पर्दे को हटाना है। वे दोनों वापस आगरा लौटे, लेकिन इस बार वे अपने साथ सिर्फ जीत की कहानी नहीं लाए थे, बल्कि ये सबक भी लाए थे कि दुश्मन चाहे कितना भी शक्तिशाली या रहस्यमयी क्यों न हो, अगर उसके रहस्य की तह तक जाया जाए तो वो कांच के महल की तरह बिखर जाता है। अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों न हो, सत्य का एक छोटा सा दीपक उसे हराने के लिए काफी होता है। काले सूरज के अस्त होने और पाताल लोक की सुरंगों के बंद होने के बाद आगरा ने चैन की सांस ली थी। लेकिन नियति को शायद ये शांति मंजूर नहीं थी, क्योंकि इस बार खतरा किसी इंसान, जानवर या रसायन के रूप में नहीं, बल्कि वक्त के भेष में आया था। सर्दियों की एक ठंडी शाम थी जब दरबार खत्म हो रहा था। तभी पश्चिमी द्वार से एक विशाल बैलगाड़ी अंदर आई, जिस पर एक बहुत बड़ी वस्तु रखी थी जो काले मखमल से ढकी हुई थी। इसे लाने वाले दूतों ने बताया कि ये सम्यगढ़ के एक अज्ञात शिल्पकार की तरफ से शहंशाह अकबर के लिए एक नायाब तोहफा है। जब मखमल हटाया गया तो दरबार में सन्नाटा छा गया। वो एक विशालकाय घड़ी थी, लेकिन ऐसी घड़ी किसी ने सपने में भी नहीं देखी थी। वो करीब 10 फीट ऊंची थी और पूरी तरह से पारदर्शी कांच और अजीबोगरीब धातुओं से बनी थी। उसके अंदर हजारों छोटे बड़े गियर्स, चक्र घूम रहे थे जो सोने और चांदी के नहीं, बल्कि हड्डियों और गहरे लाल रंग के पत्थरों के बने लग रहे थे। सबसे अजीब बात यह थी कि उस घड़ी में कोई सुई नहीं थी, बल्कि उसके केंद्र में एक लाल तरल पदार्थ से भरा हुआ गोला था जो दिल की धड़कन की तरह धक धक कर रहा था। बीरबल को उसे देखते ही एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उन्हें लगा जैसे वो घड़ी निर्जीव नहीं है, बल्कि उसे कोई देख रहा है। दूतों ने बताया कि ये अमर घड़ी है और ये वक्त नहीं बताती, बल्कि वक्त को महसूस करती है। अकबर ने जिज्ञासावश उसे अपने निजी कक्ष के पास वाले गलियारे में रखवा दिया। उसी रात से किले में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। ठीक आधी रात को जब वो घड़ी अपना एक चक्कर पूरा करती, तो उसमें से टन-टन की आवाज नहीं आती थी, बल्कि एक बहुत ही धीमी और सुरीली धुन निकलती थी जो किसी महिला के रोने जैसी लगती थी। जो भी उस धुन को सुनता, उसे नींद में भयानक सपने आते।
पहले ही रात अकबर ने सपना देखा कि उनका पूरा किला रेत का बना है और वह धीरे धीरे ढह रहा है। जब वे पसीने से लथपथ होकर जागे तो उन्हें लगा कि वे अपनी उम्र से 10 साल बूढ़े हो गए हैं। उनके जोड़ों में दर्द था और आंखों में धुंधलापन। सुबह दरबार में खबर मिली कि जिन 4 पहरेदारों ने उस घड़ी के पास रात बिताई थी वे कोमा में चले गए हैं और उनके बाल रातों रात सफेद हो गए हैं। शाही हकीम ने जांच की और कांपते हुए बताया कि इन सैनिकों के शरीर से उनकी जीवन ऊर्जा खींच ली गई है। बीरबल ने तुरंत उस घड़ी की जांच शुरू की। उन्होंने गौर किया कि घड़ी के केंद्र में जो लाल तरल था उसका स्तर कल के मुकाबले थोड़ा बढ़ गया था। बीरबल का माथा ठनका। ये घड़ी कोई तोहफा नहीं थी, ये एक परजीवी पैरासाइट मशीन थी जो अपने आसपास के लोगों की उम्र और प्राणशक्ति को पीकर चल रही थी। लेकिन सवाल यह था कि इसे भेजा किसने है और इसे रोका कैसे जाए। बीरबल ने उस घड़ी के निचले हिस्से पर एक बारीक नक्काशी देखी जिस पर एक पुराना प्रतीक बना था, उल्टा बहता हुआ झरना। यह प्रतीक सदियों पहले लुप्त हो चुके कालभैरव संप्रदाय का था जो समय को पीछे ले जाने की विद्या पर काम करते थे। बीरबल ने अकबर को सलाह दी कि इस घड़ी को तुरंत नष्ट कर दिया जाए, लेकिन जैसे ही सिपाहियों ने उस पर हथौड़ा मारा, घड़ी से एक तेज चीख जैसी आवाज निकली और हथौड़ा मारने वाले सिपाही के हाथ की हड्डियां कांच की तरह टूट गई। घड़ी ने अपनी सुरक्षा खुद की थी। अब यह साफ था कि यह साधारण मशीन नहीं है। बीरबल ने पुराने ग्रंथों को, वराहमिहिर का बेटा था जिसे अकबर ने गबन के आरोप में निकाल दिया था, वो बदला लेना चाहता था और उसने विज्ञान का इस्तेमाल करके इन भोले भाले आदिवासियों को अपना गुलाम बना लिया था। स्वागत है शहंशाह, उसने क्रूरता से हंसते हुए कहा। तुम ठीक वक्त पर आए हो अपनी मौत का तमाशा देखने। कल दोपहर जब ग्रहण लगेगा तब तुम्हारी सल्तनत की नींव उड़ जाएगी और तुम यहीं मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरोगे। उसने आदेश दिया कि अकबर और बीरबल को उसी यंत्र के ठीक सामने खंभों से बांध दिया जाए ताकि जब सूरज की किरणें केंद्रित हो तो सबसे पहले वही जलकर राख हों। रात भर वे वही बंधे रहें। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या कोई रास्ता है? बीरबल ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराए। रास्ता तो हमेशा होता है जहां पनाह, बस देखने का नजरिया चाहिए। ये आदमी विज्ञान का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ये प्रकृति की एक छोटी सी ताकत को भूल गया है। अगली सुबह हुई और धीरे धीरे सूरज पर ग्रहण का साया पड़ने लगा। दिन में ही अंधेरा छाने लगा। पक्षी घोंसलों में लौटने लगे और हवा ठंडी हो गई। महाकाल ने अपना अनुष्ठान शुरू किया। मंत्रोच्चार के साथ यंत्र के दर्पण घूमने लगे और सूरज की किरणों को पकड़ने लगे। जैसे जैसे ग्रहण पूर्णता की ओर बढ़ रहा था, एक बिंदु पर रोशनी केंद्रित होने लगी और वो बिंदु ठीक अकबर के सीने की तरफ बढ़ रहा था। गर्मी बढ़ने लगी। महाकाल पागलों की तरह हंस रहा था। लेकिन ठीक उसी पल जब वो किरण अकबर को छूने वाली थी, एक तेज सीटी जैसी आवाज हुई और वो विशाल यंत्र अचानक कांपने लगा। दर्पण अपनी जगह से हिल गए और केंद्रित रोशनी बिखर गई। महाकाल चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? तभी एक जोरदार धमाका हुआ और यंत्र का मुख्य लेंस टूटकर गिर पड़ा। हुआ यह था कि बीरबल ने रात में जब उन्हें बांधा जा रहा था, अपनी अंगूठी से चुपके से उस मुख्य पेंच को ढीला कर दिया था जो पूरे यंत्र को संतुलित रखता था, और साथ ही उन्होंने अपनी जेब में छिपी एक छोटी सी ध्वनिसीटी जो उन्होंने जालिम की प्रयोगशाला से उठाई थी को अपने जूतों के बीच फंसा लिया था। जैसे ही गर्मी बढ़ी, उस सीटी के अंदर की हवा फैली और उसने एक ऐसी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी की ध्वनि निकाली जिससे कांच के लेंस में कंपन पैदा हुआ और वह टूट गया। यंत्र के टूटते ही वो केंद्रित आग महाकाल के ही मंच पर जा गिरी, जहां उसने आतिशबाजी और बारूद का ढेर लगा रखा था ताकि वह अपने भक्तों को चमत्कार दिखा सके। आग बारूद तक पहुंची और एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। महाकाल आग की लपटों में घिर गया। उसके अनुयायी ये देखकर कि उनका भगवान
खुद अपनी ही आग में जल रहा है, डर कर भागने लगे। अफरातफरी मच गई। अकबर ने अपनी रस्सियों को अज्जली लकड़ी से रगड़कर काट लिया और बीरबल को भी मुक्त किया। दोनों ने भागते हुए विद्रोहियों से हथियार छीने और लड़ते हुए गुफा के बाहर की ओर भागे। पीछे पूरा भूमिगत शहर आग और धमाकों से गूंज रहा था। जब वे बाहर निकले तब तक ग्रहण खत्म हो चुका था और सूरज दोबारा चमकने लगा था। वो काला सूरज हमेशा के लिए अस्त हो चुका था। अकबर ने राहत की सांस ली और बीरबल की ओर देखकर कहा, तुमने फिर साबित कर दिया कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अंधविश्वास नहीं, बल्कि समय और सूझबूझ है। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, सूरज कभी काला नहीं होता, बस कभी कभी बादलों या ग्रहण के पीछे छिप जाता है और हमारा काम बस उस पर्दे को हटाना है। वे दोनों वापस आगरा लौटे, लेकिन इस बार वे अपने साथ सिर्फ जीत की कहानी नहीं लाए थे, बल्कि ये सबक भी लाए थे कि दुश्मन चाहे कितना भी शक्तिशाली या रहस्यमयी क्यों न हो, अगर उसके रहस्य की तह तक जाया जाए तो वो कांच के महल की तरह बिखर जाता है। अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों न हो, सत्य का एक छोटा सा दीपक उसे हराने के लिए काफी होता है। काले सूरज के अस्त होने और पाताल लोक की सुरंगों के बंद होने के बाद आगरा ने चैन की सांस ली थी। लेकिन नियति को शायद ये शांति मंजूर नहीं थी, क्योंकि इस बार खतरा किसी इंसान, जानवर या रसायन के रूप में नहीं, बल्कि वक्त के भेष में आया था। सर्दियों की एक ठंडी शाम थी जब दरबार खत्म हो रहा था। तभी पश्चिमी द्वार से एक विशाल बैलगाड़ी अंदर आई, जिस पर एक बहुत बड़ी वस्तु रखी थी जो काले मखमल से ढकी हुई थी। इसे लाने वाले दूतों ने बताया कि ये सम्यगढ़ के एक अज्ञात शिल्पकार की तरफ से शहंशाह अकबर के लिए एक नायाब तोहफा है। जब मखमल हटाया गया तो दरबार में सन्नाटा छा गया। वो एक विशालकाय घड़ी थी, लेकिन ऐसी घड़ी किसी ने सपने में भी नहीं देखी थी। वो करीब 10 फीट ऊंची थी और पूरी तरह से पारदर्शी कांच और अजीबोगरीब धातुओं से बनी थी। उसके अंदर हजारों छोटे बड़े गियर्स, चक्र घूम रहे थे जो सोने और चांदी के नहीं, बल्कि हड्डियों और गहरे लाल रंग के पत्थरों के बने लग रहे थे। सबसे अजीब बात यह थी कि उस घड़ी में कोई सुई नहीं थी, बल्कि उसके केंद्र में एक लाल तरल पदार्थ से भरा हुआ गोला था जो दिल की धड़कन की तरह धक धक कर रहा था। बीरबल को उसे देखते ही एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उन्हें लगा जैसे वो घड़ी निर्जीव नहीं है, बल्कि उसे कोई देख रहा है। दूतों ने बताया कि ये अमर घड़ी है और ये वक्त नहीं बताती, बल्कि वक्त को महसूस करती है। अकबर ने जिज्ञासावश उसे अपने निजी कक्ष के पास वाले गलियारे में रखवा दिया। उसी रात से किले में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। ठीक आधी रात को जब वो घड़ी अपना एक चक्कर पूरा करती तो उसमें से टन-टन की आवाज नहीं आती थी, बल्कि एक बहुत ही धीमी और सुरीली धुन निकलती थी जो किसी महिला के रोने जैसी लगती थी। जो भी उस धुन को सुनता उसे नींद में भयानक सपने आते। पहले ही रात अकबर ने सपना देखा कि उनका पूरा किला रेत का बना है और वह धीरे धीरे ढह रहा है। जब वे पसीने से लथपथ होकर जागे तो उन्हें लगा कि वे अपनी उम्र से 10 साल बूढ़े हो गए हैं। उनके जोड़ों में दर्द था और आंखों में धुंधलापन। सुबह दरबार में खबर मिली कि जिन 4 पहरेदारों ने उस घड़ी के पास रात बिताई थी, वे कोमा में चले गए हैं और उनके बाल रातों रात सफेद हो गए हैं। शाही हकीम ने जांच की और कांपते हुए बताया कि इन सैनिकों के शरीर से उनकी जीवन ऊर्जा खींच ली गई है। बीरबल ने तुरंत उस घड़ी की जांच शुरू की। उन्होंने गौर किया कि घड़ी के केंद्र में जो लाल तरल था, उसका स्तर कल के मुकाबले थोड़ा बढ़ गया था। बीरबल का माथा ठनका। ये घड़ी कोई तोहफा नहीं थी, ये एक परजीवी पैरासाइट मशीन थी जो अपने आसपास के लोगों की उम्र और प्राणशक्ति को पीकर चल रही थी। लेकिन सवाल यह था कि इसे भेजा किसने है और इसे रोका कैसे जाए। बीरबल ने उस घड़ी के निचले हिस्से पर एक बारीक नक्काशी देखी जिस पर एक पुराना प्रतीक बना था, उल्टा बहता हुआ झरना। यह प्रतीक सदियों पहले लुप्त हो चुके
कालभैरव संप्रदाय का था, जो समय को पीछे ले जाने की विद्या पर काम करते थे। बीरबल ने अकबर को सलाह दी कि इस घड़ी को तुरंत नष्ट कर दिया जाए, लेकिन जैसे ही सिपाहियों ने उस पर हथौड़ा मारा, घड़ी से एक तेज चीख जैसी आवाज निकली और हथौड़ा मारने वाले सिपाही के हाथ की हड्डियां कांच की तरह टूट गई। घड़ी ने अपनी सुरक्षा खुद की थी। अब यह साफ था कि यह साधारण मशीन नहीं है। बीरबल ने पुराने ग्रंथों को खंगाला और पता लगाया कि सम्यगढ़ नाम की जगह अब खंडहर बन चुकी है, जो अरावली की पहाड़ियों के बीच कहीं छिपी है। वहां एक पागल वैज्ञानिक रहा करता था जिसका नाम उस्ताद ज़मान था। वो मानता था कि इंसान की मौत वक्त बीतने से नहीं होती, बल्कि वक्त की आवाज टिक-टॉक सुनने से होती है। अगर वक्त की आवाज को बदल दिया जाए तो मौत को रोका जा सकता है। अकबर और बीरबल ने तुरंत सम्यगढ़ जाने का फैसला किया, क्योंकि घड़ी का लाल तरल अब तेजी से बढ़ रहा था और बीरबल की गणना के अनुसार जिस दिन वो गोला पूरा भर जाएगा, उस दिन घड़ी एक ऐसा साउंड करेगी जिससे पूरे आगरा के लोगों की उम्र एक ही पल में खत्म हो जाएगी और वे राख बन जाएंगे। उनके पास सिर्फ 2 दिन का वक्त था। सफर शुरू हुआ। जैसे जैसे वे सम्यगढ़ के करीब पहुंचे, माहौल बदल गया। वहां के पेड़ों पर पत्तियां नहीं थी, नदियां रुकी हुई थी और हवा भी नहीं चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस इलाके में वक्त ठहर गया है। खंडहरों के बीच उन्हें एक विशाल मीनार दिखी, जो उसी धातु से बनी थी जिससे वो घड़ी बनी थी। मीनार के अंदर घुसते ही उन्हें हजारों घड़ियों की टिक टिक सुनाई दी, जो इतनी तेज थी कि कान के पर्दे फटने लगे। अकबर और बीरबल ने कानों में मोम डाला और आगे बढ़े। मीनार के सबसे ऊपरी कक्ष में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, जो किसी मशीन से जुड़ा हुआ था। उसका आधा शरीर इंसान का था और आधा मशीन का। ये उस्ताद ज़मान था, जो खुद को जिंदा रखने के लिए मशीनों का सहारा ले रहा था। उसने अकबर को देखते ही अपनी घरघराती आवाज में कहा, तुम आ गए। मेरी घड़ी ने काम शुरू कर दिया है। मैं तुम्हारे शहर की जवानी पीकर फिर से जवान हो जाऊंगा और मौत को जीत लूंगा। उसने एक लीवर खींचा और मीनार की छत खुल गई। वहां एक विशाल डिश लगी थी, जो सीधे आगरा की उस घड़ी से अदृश्य तरंगों के जरिए जुड़ी थी। ज़मान ने बताया कि आगरा की घड़ी एक रिसीवर है और ये मीनार ट्रांसमीटर। वो आगरा के लोगों की जीवन शक्ति को चूसकर यहां खुद में समाहित कर रहा था। अकबर ने अपनी तलवार निकाली और ज़मान की तरफ लपके, लेकिन ज़मान ने हवा में हाथ लहराया और समय की गति को धीमा स्लो मोशन कर दिया। अकबर की तलवार बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, जबकि ज़मान सामान्य गति से चल रहा था। यह विज्ञान का एक ऐसा चमत्कार था जो जादू जैसा लगता था। ज़मान ने हंसते हुए अकबर को धक्का दिया और अकबर हवा में ही तैरते रह गए। बीरबल, जो पीछे खड़े थे, समझ गए कि ज़मान ने इस कमरे में एक गुरुत्वाकर्षण और समय क्षेत्र टाइम डायलेशन फील्ड बना रखा है। लेकिन हर मशीन की एक कमजोरी होती है। बीरबल ने देखा कि ज़मान की पीठ पर लगा एक छोटा सा पेंडुलम लगातार हिल रहा है, जो उसके दिल की जगह लगा था। अगर उस पेंडुलम की लय रिदम बिगड़ जाए तो यह पूरा तंत्र बिखर जाएगा। बीरबल ने अपनी जेब से कुछ कांच की गोलियां मार्बल्स निकाली। चूंकि अकबर और ज़मान लड़ रहे थे और ज़मान का ध्यान पूरी तरह अकबर पर था, बीरबल ने फर्श पर उन गोलियों को बिखेर दिया। ज़मान, जो अपने अहंकार में मस्त था, बीरबल की तरफ बढ़ा ताकि उसे भी समय के जाल में फंसा सके, लेकिन उसका मशीनी पैर एक कांच की गोली पर पड़ा। सामान्य दुनिया में शायद वो सिर्फ फिसलता, लेकिन उस समय क्षेत्र में जहां भौतिकी के नियम बदल चुके थे, उस छोटी सी फिसलन ने एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। ज़मान का संतुलन बिगड़ा और उसका पेंडुलम दीवार से जा टकराया। एक जोरदार क्रैक की आवाज हुई। पेंडुलम की लय टूट गई। अचानक कमरे में समय की गति सामान्य हो गई और अकबर, जो हवा में थे, धड़ाम से जमीन पर गिरे। ज़मान चीखने लगा।
उसका मशीनी शरीर कांपने लगा। तुमने क्या किया? तुमने वक्त को नाराज कर दिया, ज़मान चिल्लाया। उसकी मशीनें चिंगारियां छोड़ने लगी। उधर आगरा में रखी उस घड़ी का लाल तरल उबलने लगा। बीरबल ने चिल्लाकर अकबर से कहा, जहांपनाह, इसकी मुख्य स्प्रिंग को तोड़िए। अकबर ने बिना एक पल गवाए अपनी तलवार उठाई और पूरी ताकत से ज़मान की मशीन के मुख्य गियर पर दे मारी। लोहा कटने की आवाज आई और एक भयानक विस्फोट हुआ। ज़मान का शरीर धूल बनकर बिखर गया, क्योंकि सैकड़ों सालों की जो उम्र उसने मशीनों से रोक रखी थी, वो एक ही पल में उस पर हावी हो गई। जैसे ही सम्यगढ़ की मीनार में मशीन नष्ट हुई, आगरा में रखी वो शापित घड़ी भी एक तेज धमाके के साथ फट गई। उसका लाल तरल भाप बनकर उड़ गया। जिन सैनिकों और लोगों की हालत खराब थी, वे अचानक गहरी नींद से जागे। उन्हें लगा जैसे वे किसी बहुत लंबी यात्रा से लौटे हों। उनकी सफेदी और कमजोरी गायब हो चुकी थी। सम्यगढ़ के खंडहरों में भी हवा फिर से चलने लगी और रुकी हुई नदी बहने लगी। अकबर और बीरबल मलबे के बीच खड़े थे। अकबर ने अपनी तलवार म्यान में रखी और गहरी सांस ली। उन्होंने बीरबल से कहा, आज हमने सिर्फ एक दुश्मन को नहीं हराया, बल्कि वक्त के साथ खिलवाड़ करने वाले एक पागलपन को खत्म किया है। बीरबल ने उस टूटे हुए पेंडुलम को देखा और कहा, जहांपनाह, वक्त किसी का गुलाम नहीं होता। जो इसे मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करता है, वो रेत की तरह फिसल जाता है। ज़मान ने वक्त को जीतने की कोशिश की, लेकिन वक्त ने उसे ही इतिहास बना दिया। वे वापस आगरा लौटे। इस घटना के बाद अकबर ने आदेश दिया कि राज्य में विज्ञान का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए हो, न कि प्रकृति के नियमों को तोड़ने के लिए। उस शापित घड़ी के टुकड़ों को पिघलाकर उससे एक बड़ा घंटा बनवाया गया और उसे शाही मस्जिद में लगवाया गया, ताकि जब भी वो बजे, लोगों को याद रहे कि हर पल कीमती है और उसे जीने में ही समझदारी है। लेकिन बीरबल जानते थे कि दुनिया में ऐसे कई ज़मान छिपे हैं जो अपनी सनक के लिए कायनात के नियमों को चुनौती देने से बाज नहीं आएंगे। और उनका शक सही था, क्योंकि ज़मान की प्रयोगशाला की तलाशी के दौरान उन्हें एक डायरी मिली थी जिसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं तो सिर्फ समय का पहिया था, असली धुरी तो छायालोका में है, जहां परछाइयां इंसानों से अलग होकर अपनी सल्तनत बनाती है। बीरबल ने वो डायरी बंद की और मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि एक नई पहेली उनका इंतजार कर रही है। वक्त सबसे बड़ा मरहम है, लेकिन अगर उसे कैद करने की जिद की जाए तो वही वक्त सबसे बड़ा घाव बन जाता है। काला सूरज के अस्त होने और पाताल लोक की सुरंगों के नष्ट होने के बाद मुगल सल्तनत ने राहत की सांस ली थी कि कुदरत ने एक ऐसी पहेली अकबर और बीरबल के सामने लाकर खड़ी कर दी, जिसका संबंध न तो जमीन से था और न ही आसमान से, बल्कि वो इंसान की अपनी ही परछाई से जुड़ा था। ये वाकया उस वक्त शुरू हुआ जब आगरा के दरबार में एक बहुत ही अजीबोगरीब तोहफा आया। ये तोहफा किसी राजा या सुल्तान ने नहीं भेजा था, बल्कि ये एक लावारिस बैलगाड़ी में रखा मिला था, जो रात के अंधेरे में किले के मुख्य द्वार पर आकर रुक गई थी और जिसे खींचने वाले बैलों की आंखों में दहशत थी। जब पहरेदारों ने उस गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें कोई हथियार या बारूद नहीं मिला, बल्कि आदमकद आकार का एक विशाल आईना, दर्पण मिला, जिसे मखमल के पर्दाएं से ढका गया था। उस आईने के साथ एक खत था, जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, मैं वह। खंगाला और पता लगाया कि सम्यगढ़ नाम की जगह अब खंडहर बन चुकी है, जो अरावली की पहाड़ियों के बीच कहीं छिपी है। वहां एक पागल वैज्ञानिक रहा करता था जिसका नाम उस्ताद ज़मान था। वो मानता था कि इंसान की मौत वक्त बीतने से नहीं होती, बल्कि वक्त की आवाज टिक-टॉक सुनने से होती है। अगर वक्त की आवाज को बदल दिया जाए तो मौत को रोका जा सकता है। अकबर और बीरबल ने तुरंत सम्यगढ़ जाने का फैसला किया, क्योंकि घड़ी का लाल तरल अब तेजी से बढ़ रहा था और बीरबल की गणना के अनुसार जिस दिन वो गोला पूरा भर जाएगा, उस दिन घड़ी एक ऐसा साउंड करेगी जिससे पूरे आगरा के लोगों की उम्र एक ही पल में खत्म हो जाएगी और वे राख बन जाएंगे।
उनके पास सिर्फ 2 दिन का वक्त था। सफर शुरू हुआ। जैसे जैसे वे समयगढ़ के करीब पहुंचे, माहौल बदल गया। वहां के पेड़ों पर पत्तियां नहीं थी, नदियां रुकी हुई थी और हवा भी नहीं चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस इलाके में वक्त ठहर गया है। खंडहरों के बीच उन्हें एक विशाल मीनार दिखी, जो उसी धातु से बनी थी जिससे वो घड़ी बनी थी। मीनार के अंदर घुसते ही उन्हें हजारों घड़ियों की टिक टिक सुनाई दी, जो इतनी तेज थी कि कान के पर्दे फटने लगे। अकबर और बीरबल ने कानों में मोम डाला और आगे बढ़े। मीनार के सबसे ऊपरी कक्ष में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, जो किसी मशीन से जुड़ा हुआ था। उसका आधा शरीर इंसान का था और आधा मशीन का। ये उस्ताद ज़मान था, जो खुद को जिंदा रखने के लिए मशीनों का सहारा ले रहा था। उसने अकबर को देखते ही अपनी घरघराती आवाज में कहा, तुम आ गए। मेरी घड़ी ने काम शुरू कर दिया है। मैं तुम्हारे शहर की जवानी पीकर फिर से जवान हो जाऊंगा और मौत को जीत लूंगा। उसने एक लीवर खींचा और मीनार की छत खुल गई। वहां एक विशाल डिश लगी थी, जो सीधे आगरा की उस घड़ी से अदृश्य तरंगों के जरिए जुड़ी थी। ज़मान ने बताया कि आगरा की घड़ी एक रिसीवर है और ये मीनार ट्रांसमीटर। वो आगरा के लोगों की जीवन शक्ति को चूसकर यहां खुद में समाहित कर रहा था। अकबर ने अपनी तलवार निकाली और ज़मान की तरफ लपके, लेकिन ज़मान ने हवा में हाथ लहराया और समय की गति को धीमा, स्लो मोशन कर दिया। अकबर की तलवार बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, जबकि ज़मान सामान्य गति से चल रहा था। यह विज्ञान का एक ऐसा चमत्कार था जो जादू जैसा लगता था। ज़मान ने हंसते हुए अकबर को धक्का दिया और अकबर हवा में ही तैरते रह गए। बीरबल, जो पीछे खड़े थे, समझ गए कि ज़मान ने इस कमरे में एक गुरुत्वाकर्षण और समय क्षेत्र, टाइम डायलेशन फील्ड बना रखा है। लेकिन हर मशीन की एक कमजोरी होती है। बीरबल ने देखा कि ज़मान की पीठ पर लगा एक छोटा सा पेंडुलम लगातार हिल रहा है, जो उसके दिल की जगह लगा था। अगर उस पेंडुलम की लय, रिदम बिगड़ जाए तो ये पूरा तंत्र बिखर जाएगा। बीरबल ने अपनी जेब से कुछ कांच की गोलियां, मार्बल्स, निकाली। चूंकि अकबर और ज़मान लड़ रहे थे और ज़मान का ध्यान पूरी तरह अकबर पर था, बीरबल ने फर्श पर उन गोलियों को बिखेर दिया। ज़मान, जो अपने अहंकार में मस्त था, बीरबल की तरफ बढ़ा ताकि उसे भी समय के जाल में फंसा सके, लेकिन उसका मशीनी पैर एक कांच की गोली पर पड़ा। सामान्य दुनिया में शायद वो सिर्फ फिसलता, लेकिन उस समय क्षेत्र में जहां भौतिकी के नियम बदल चुके थे, उस छोटी सी फिसलन ने एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। ज़मान का संतुलन बिगड़ा और उसका पेंडुलम दीवार से जा टकराया। एक जोरदार क्रैक की आवाज हुई। पेंडुलम की लय टूट गई। अचानक कमरे में समय की गति सामान्य हो गई और अकबर, जो हवा में थे, धड़ाम से जमीन पर गिरे। ज़मान चीखने लगा। उसका मशीनी शरीर कांपने लगा। तुमने क्या किया? तुमने वक्त को नाराज कर दिया, ज़मान चिल्लाया। उसकी मशीनें चिंगारियां छोड़ने लगी। उधर आगरा में रखी उस घड़ी का लाल तरल उबलने लगा। बीरबल ने चिल्लाकर अकबर से कहा, जहांपनाह, इसकी मुख्य स्प्रिंग को तोड़िए। अकबर ने बिना एक पल गवाए अपनी तलवार उठाई और पूरी ताकत से ज़मान की मशीन के मुख्य गियर पर दे मारी। लोहा कटने की आवाज आई और एक भयानक विस्फोट हुआ। ज़मान का शरीर धूल बनकर बिखर गया, क्योंकि सैकड़ों सालों की जो उम्र उसने मशीनों से रोक रखी थी, वो एक ही पल में उस पर हावी हो गई। जैसे ही समयगढ़ की मीनार में मशीन नष्ट हुई, आगरा में रखी वो शापित घड़ी भी एक तेज धमाके के साथ फट गई। उसका लाल तरल भाप बनकर उड़ गया। जिन सैनिकों और लोगों की हालत खराब थी, वे अचानक गहरी नींद से जागे। उन्हें लगा जैसे वे किसी बहुत लंबी यात्रा से लौटे हों। उनकी सफेदी और कमजोरी गायब हो चुकी थी। समयगढ़ के खंडहरों में भी हवा फिर से चलने लगी और रुकी हुई नदी बहने लगी। अकबर और बीरबल मलबे के बीच खड़े थे। अकबर ने अपनी तलवार म्यान में रखी और गहरी सांस ली।
उन्होंने बीरबल से कहा, आज हमने सिर्फ एक दुश्मन को नहीं हराया, बल्कि वक्त के साथ खिलवाड़ करने वाले एक पागलपन को खत्म किया है। बीरबल ने उस टूटे हुए पेंडुलम को देखा और कहा, जहां पनाह, वक्त किसी का गुलाम नहीं होता। जो इसे मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करता है वो रेत की तरह फिसल जाता है। ज़मान ने वक्त को जीतने की कोशिश की, लेकिन वक्त ने उसे ही इतिहास बना दिया। वे वापस आगरा लौटे। इस घटना के बाद अकबर ने आदेश दिया कि राज्य में विज्ञान का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए हो, न कि प्रकृति के नियमों को तोड़ने के लिए। उस शापित घड़ी के टुकड़ों को पिघलाकर उससे एक बड़ा घंटा बनवाया गया और उसे शाही मस्जिद में लगवाया गया, ताकि जब भी वो बजे लोगों को याद रहे कि हर पल कीमती है और उसे जीने में ही समझदारी है। लेकिन बीरबल जानते थे कि दुनिया में ऐसे कई ज़मान छिपे हैं जो अपनी सनक के लिए कायनात के नियमों को चुनौती देने से बाज नहीं आएंगे। और उनका शक सही था, क्योंकि ज़मान की प्रयोगशाला की तलाशी के दौरान उन्हें एक डायरी मिली थी जिसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं तो सिर्फ समय का पहिया था, असली धुरी तो छायालोका में है, जहां परछाइयां इंसानों से अलग होकर अपनी सल्तनत बनाती है। बीरबल ने वो डायरी बंद की और मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि एक नई पहेली उनका इंतजार कर रही है। वक्त सबसे बड़ा मरहम है, लेकिन अगर उसे कैद करने की जिद की जाए तो वही वक्त सबसे बड़ा घाव बन जाता है। काला सूरज के अस्त होने और पाताल लोक की सुरंगों के नष्ट होने के बाद मुगल सल्तनत ने राहत की सांस ली थी कि कुदरत ने एक ऐसी पहेली अकबर और बीरबल के सामने लाकर खड़ी कर दी जिसका संबंध न तो जमीन से था और न ही आसमान से, बल्कि वो इंसान की अपनी ही परछाई से जुड़ा था। ये वाकया उस वक्त शुरू हुआ जब आगरा के दरबार में एक बहुत ही अजीबोगरीब तोहफा आया। ये तोहफा किसी राजा या सुल्तान ने नहीं भेजा था, बल्कि ये एक लावारिस बैलगाड़ी में रखा मिला था, जो रात के अंधेरे में किले के मुख्य द्वार पर आकर रुक गई थी और जिसे खींचने वाले बैलों की आंखों में दहशत थी। जब पहरेदारों ने उस गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें कोई हथियार या बारूद नहीं मिला, बल्कि आदमकद आकार का एक विशाल आईना, दर्पण मिला जिसे मखमल के पर्दाएं से ढका गया था। उस आईने के साथ एक खत था जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, मैं वह दिखाता हूं जो है नहीं, और जो है उसे मिटा देता हूं। जो मुझ में देखेगा वो अपना वजूद खो देगा। अकबर को जब यह खबर मिली तो उनकी जिज्ञासा जाग उठी और उन्होंने उस आईने को दीवान खास में मंगवा लिया। बीरबल उस वक्त किसी कूटनीतिक कार्य से शहर से बाहर गए हुए थे, इसलिए उनकी अनुपस्थिति में अकबर ने उस आईने से पर्दा हटाने का आदेश दिया। जैसे ही मखमल का कपड़ा हटाया गया, दरबार में एक ठंडी हवा का झोंका आया। आईना बेहद खूबसूरत था। उसका ढांचा शुद्ध चांदी का बना था, जिस पर सांपों की आकृतियां उकेरी गई थी, लेकिन उसका कांच सामान्य नहीं था। वो कांच गहरा काला था, पानी की तरह तरल लगता था। अकबर ने जैसे ही उस आईने में अपनी सूरत देखनी चाही, उन्हें अपनी परछाई नहीं दिखी, बल्कि उन्हें आईने के अंदर एक जलता हुआ आगरा दिखाई दिया और तख्त पर अकबर की जगह एक कंकाल बैठा था जिसने शाही ताज पहन रखा था। यह दृश्य इतना भयानक और असली था कि अकबर, जो युद्ध के मैदान में भी नहीं डगमगाते थे, एक पल के लिए पीछे हट गए। तभी आईने के अंदर से एक आवाज आई, एक फुसफुसाहट जो सीधे अकबर के दिमाग में गूंजी, तुम्हारा वक्त खत्म हुआ जलालुद्दीन, अब परछाइयों का राज शुरू होगा। उसी रात अकबर को तेज बुखार चढ़ गया और वे बड़बड़ाने लगे। शाही हकीमों की सारी दवाइयां बेअसर साबित हो रही थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि अकबर जब भी आंखें बंद करते उन्हें वही कंकाल दिखाई देता, और जब आंखें खोलते तो उन्हें अपने आसपास खड़े लोग धुंधले साए जैसे लगते। जब बीरबल अगले दिन वापस लौटे और उन्हें इस घटना का पता चला तो वे सीधे अकबर के कक्ष में गए। अकबर की हालत देखकर बीरबल समझ गए कि यह कोई बीमारी नहीं बल्कि एक गहरा मनोवैज्ञानिक हमला है। उन्होंने तुरंत उस आईने की जांच करने का फैसला किया, जिसे अब एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया गया था।
बीरबल ने आईने के सामने जाने से पहले अपनी आंखों पर एक बारीक रेशमी पट्टी बांध ली ताकि वे सीधे उस कांच को न देख सकें। उन्होंने आईने को देखने के लिए एक दूसरे छोटे साधारण दर्पण का सहारा लिया। परोक्ष रूप से देखने पर उन्हें आईने में कुछ नहीं दिखा, वो बस एक काला कांच था। लेकिन जब उन्होंने आईने के फ्रेम, ढांचे को टटोला तो उनकी उंगलियों को कांच और फ्रेम के बीच एक बहुत ही बारीक गैप, जगह महसूस हुआ जहां से एक अजीब सी गंध आ रही थी। ये गंध किसी इत्र की नहीं, बल्कि एक खास तरह की जड़ी बूटी, धतूरा और अफीम के मिश्रण की थी, जिसे बहुत ही धीमी आंच पर पकाया गया हो। बीरबल का दिमाग बिजली की तरह दौड़ा। यह कोई जादुई आईना नहीं था, बल्कि विज्ञान और धोखे का एक नायाब नमूना था। उस आईने के फ्रेम के अंदर एक ऐसी व्यवस्था थी कि जैसे ही कपड़ा हटाया जाता, उसमें छिपे सूक्ष्म छिद्रों से एक गंधहीन और रंगहीन गैस निकलती थी, जो सीधे देखने वाले के दिमाग पर असर करती थी और उसे हैलुसिनेशन, भ्रम पैदा करती थी। वो कांच काला इसलिए था ताकि देखने वाला अपनी पुतलियां फैलाकर गौर से देखे और गैस का असर ज्यादा हो। लेकिन सवाल यह था कि ये आईना भेजा किसने था और इसका मकसद क्या था? जवाब आईने के फ्रेम के नीचे खुदे एक छोटे से निशान में मिला, एक टूटा हुआ कांच का प्याला। ये निशान सिकंदर आईना साज का था, एक ऐसा कारीगर जो कभी फारस का सबसे बड़ा कांच निर्माता था, लेकिन उसे पागलपन के कारण देश से निकाल दिया गया था। वो अपनी कला से वास्तविकता को बदलने का दावा करता था। बीरबल ने तुरंत अकबर को उस कमरे से हटवाया और उन्हें ताजी हवा में ले गए। धीरे धीरे जहर का असर कम हुआ और अकबर की चेतना लौटी, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। गुप्तचरों ने खबर दी कि यमुना नदी के उस पार वीरान पड़े शीश महल, जो खंडहर हो चुका था, में रात को अजीब सी रोशनी देखी जा रही है। बीरबल समझ गए कि सिकंदर वही छिपा है और वो सिर्फ अकबर को डराना नहीं चाहता था, बल्कि वो कुछ बड़ा करने की फिराक में था। अकबर, जो अब स्वस्थ महसूस कर रहे थे, ने खुद इस दुश्मन का सामना करने की ठानी। बीरबल ने उन्हें रोका नहीं, लेकिन उन्होंने एक खास तैयारी की। उन्होंने शाही शस्त्रागार से कुछ विशेष ढालें निकलवाई, जिन्हें बहुत ही उच्च कोटि की पॉलिश करके आईने जैसा चमकदार बनाया गया था। अमावस्या की रात को अकबर, बीरबल और चुनिंदा सैनिकों की टुकड़ी ने शीश महल को घेर लिया। खंडहर पूरी तरह से अंधेरे में डूबा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुख्य द्वार पर कदम रखा, अचानक हजारों मशालें एक साथ जल उठीं। लेकिन ये मशालें दीवारों पर नहीं थी, बल्कि हवा में तैर रही थी। ये एक और दृष्टिभ्रम, ऑप्टिकल इल्यूजन था। सामने एक विशाल हॉल था जिसकी दीवारें, छत और फर्श सब कुछ कांच का बना था। हॉल के बीचों बीच एक ऊंचा तख्त था, जिस पर एक बौना व्यक्ति बैठा था, जिसका चेहरा जला हुआ था और उसने कांच के टुकड़ों से बना लबादा पहन रखा था। यह सिकंदर आईना साज था। उसके चारों तरफ सैकड़ों आदमकद आईने रखे थे। स्वागत है शहंशाह, सिकंदर की आवाज गूंजी। लेकिन यह पता नहीं चल रहा था कि आवाज कहां से आ रही है, क्योंकि कांच की दीवारों से आवाज टकराकर हर दिशा से आ रही थी। तुमने मेरे तोहफे को ठुकरा दिया, लेकिन आज तुम खुद तोहफा बनकर आए हो। आज रात आगरा को नया बादशाह मिलेगा, एक ऐसा बादशाह जो कभी मरेगा नहीं, क्योंकि वो सिर्फ एक प्रतिबिंब होगा। सिकंदर ने ताली बजाई और अचानक उन सैकड़ों आईनों में से आकृतियां बाहर निकलने लगी। ये देखकर सैनिकों के होश उड़ गए। वे आकृतियां कोई और नहीं बल्कि खुद अकबर और उनके सैनिकों के हूबहू प्रतिरूप थे। सिकंदर ने प्रकाश और परावर्तन, रिफ्लेक्शन की ऐसी तकनीक विकसित कर ली थी कि वो धुएं और कांच के जरिए जैसी छवि बना सकता था। सैनिक घबरा गए और अपनी ही परछाइयों पर तलवार चलाने लगे, लेकिन जैसे ही तलवार हवा में चलती, परछाई गायब हो जाती और दूसरी तरफ से वार करती। असली सैनिकों को चोट लग रही थी, लेकिन दुश्मन का पता नहीं चल रहा था। अकबर भी भ्रमित हो गए
उनके सामने 10 अकबर खड़े थे जो उन्हीं की तरह तलवार ताने हुए थे। किसे मारोगे जलालुद्दीन? सिकंदर हंसा अपने आप को। स्थिति बेहद नाजुक थी। बीरबल, जो अब तक खामोश थे और स्थिति का मुआयना कर रहे थे, समझ गए कि सिकंदर इस पूरे खेल को प्रकाश के एक मुख्य स्रोत, मेन लाइट सोर्स, से नियंत्रित कर रहा है। वो स्रोत कहीं ऊपर होना चाहिए। बीरबल ने अपनी जेब से एक मुट्ठी भर काले रंग का पाउडर निकाला जो बारूद और कोयले का मिश्रण था, और उसे हवा में उछाल दिया। जैसे ही काला पाउडर हवा में फैला, वो लेजर जैसी रोशनी की किरणों के रास्ते में आ गया। पाउडर के कणों ने रोशनी को काट दिया और पल भर के लिए वे सारी परछाइयां झिलमिलाकर गायब हो गई। बीरबल ने चिल्लाकर कहा, ऊपर देखो। वो झूमर नहीं है, वही इस मायाजाल की आंख है। हॉल की छत पर एक विशाल क्रिस्टल का झूमर लटक रहा था जिसके अंदर एक बहुत ही तेज रोशनी जल रही थी। सिकंदर समझ गया कि उसका राज खुल गया है। उसने एक लीवर खींचा और हॉल का फर्श घूमने लगा। कांच का फर्श एक चक्की की तरह घूमने लगा जिससे किसी का भी खड़ा रहना मुश्किल हो गया। अकबर गिर पड़े और एक कांच की दीवार की तरफ फिसले जिसके नीचे गहरी खाई थी। सिकंदर ने एक दिखाता हूं जो है नहीं, और जो है उसे मिटा देता हूं। जो मुझ में देखेगा वो अपना वजूद खो देगा। अकबर को जब यह खबर मिली तो उनकी जिज्ञासा जाग उठी और उन्होंने उस आईने को दीवान-ए-खास में मंगवा लिया। बीरबल उस वक्त किसी कूटनीतिक कार्य से शहर से बाहर गए हुए थे, इसलिए उनकी अनुपस्थिति में अकबर ने उस आईने से पर्दा हटाने का आदेश दिया। जैसे ही मखमल का कपड़ा हटाया गया, दरबार में एक ठंडी हवा का झोंका आया। आईना बेहद खूबसूरत था। उसका ढांचा शुद्ध चांदी का बना था जिस पर सांपों की आकृतियां उकेरी गई थी, लेकिन उसका कांच सामान्य नहीं था। वो कांच गहरा काला था, पानी की तरह तरल लगता था। अकबर ने जैसे ही उस आईने में अपनी सूरत देखनी चाही, उन्हें अपनी परछाई नहीं दिखी, बल्कि उन्हें आईने के अंदर एक जलता हुआ आगरा दिखाई दिया, और तख्त पर अकबर की जगह एक कंकाल बैठा था जिसने शाही ताज पहन रखा था। यह दृश्य इतना भयानक और असली था कि अकबर, जो युद्ध के मैदान में भी नहीं डगमगाते थे, एक पल के लिए पीछे हट गए। तभी आईने के अंदर से एक आवाज आई, एक फुसफुसाहट जो सीधे अकबर के दिमाग में गूंजी, तुम्हारा वक्त खत्म हुआ जलालुद्दीन, अब परछाइयों का राज शुरू होगा। उसी रात अकबर को तेज बुखार चढ़ गया और वे बड़बड़ाने लगे। शाही हकीमों की सारी दवाइयां बेअसर साबित हो रही थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि अकबर जब भी आंखें बंद करते उन्हें वही कंकाल दिखाई देता, और जब आंखें खोलते तो उन्हें अपने आसपास खड़े लोग धुंधले साए जैसे लगते। जब बीरबल अगले दिन वापस लौटे और उन्हें इस घटना का पता चला तो वे सीधे अकबर के कक्ष में गए। अकबर की हालत देखकर बीरबल समझ गए कि यह कोई बीमारी नहीं बल्कि एक गहरा मनोवैज्ञानिक हमला है। उन्होंने तुरंत उस आईने की जांच करने का फैसला किया जिसे अब एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया गया था। बीरबल ने आईने के सामने जाने से पहले अपनी आंखों पर एक बारीक रेशमी पट्टी बांध ली ताकि वे सीधे उस कांच को न देख सकें। उन्होंने आईने को देखने के लिए एक दूसरे छोटे साधारण दर्पण का सहारा लिया। परोक्ष रूप से देखने पर उन्हें आईने में कुछ नहीं दिखा, वो बस एक काला कांच था। लेकिन जब उन्होंने आईने के फ्रेम, ढांचे को टटोला तो उनकी उंगलियों को कांच और फ्रेम के बीच एक बहुत ही बारीक गैप, जगह महसूस हुआ जहां से एक अजीब सी गंध आ रही थी। ये गंध किसी इत्र की नहीं बल्कि एक खास तरह की जड़ी बूटी, धतूरा और अफीम के मिश्रण की थी जिसे बहुत ही धीमी आंच पर पकाया गया हो। बीरबल का दिमाग बिजली की तरह दौड़ा। यह कोई जादुई आईना नहीं था बल्कि विज्ञान और धोखे का एक नायाब नमूना था। उस आईने के फ्रेम के अंदर एक ऐसी व्यवस्था थी कि जैसे ही कपड़ा हटाया जाता उसमें छिपे सूक्ष्म छिद्रों से एक गंधहीन और रंगहीन गैस निकलती थी जो सीधे देखने वाले के दिमाग पर असर करती थी और उसे हैलुसिनेशन,
भ्रम पैदा करती थी। वो कांच काला इसलिए था ताकि देखने वाला अपनी पुतलियां फैलाकर गौर से देखे और गैस का असर ज्यादा हो। लेकिन सवाल यह था कि ये आईना भेजा किसने था और इसका मकसद क्या था? जवाब आईने के फ्रेम के नीचे खुदे एक छोटे से निशान में मिला, एक टूटा हुआ कांच का प्याला। यह निशान सिकंदर आईना साज का था, एक ऐसा कारीगर जो कभी फारस का सबसे बड़ा कांच निर्माता था, लेकिन उसे पागलपन के कारण देश से निकाल दिया गया था। वो अपनी कला से वास्तविकता को बदलने का दावा करता था। बीरबल ने तुरंत अकबर को उस कमरे से हटवाया और उन्हें ताजी हवा में ले गए। धीरे धीरे जहर का असर कम हुआ और अकबर की चेतना लौटी, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। गुप्तचरों ने खबर दी कि यमुना नदी के उस पार वीरान पड़े शीश महल, जो खंडहर हो चुका था, में रात को अजीब सी रोशनी देखी जा रही है। बीरबल समझ गए कि सिकंदर वही छिपा है और वो सिर्फ अकबर को डराना नहीं चाहता था, बल्कि वो कुछ बड़ा करने की फिराक में था। अकबर, जो अब स्वस्थ महसूस कर रहे थे, ने खुद इस दुश्मन का सामना करने की ठानी। बीरबल ने उन्हें रोका नहीं, लेकिन उन्होंने एक खास तैयारी की। उन्होंने शाही शस्त्रागार से कुछ विशेष ढालें निकलवाई, जिन्हें बहुत ही उच्च कोटि की पॉलिश करके आईने जैसा चमकदार बनाया गया था। अमावस्या की रात को अकबर, बीरबल और चुनिंदा सैनिकों की टुकड़ी ने शीश महल को घेर लिया। खंडहर पूरी तरह से अंधेरे में डूबा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुख्य द्वार पर कदम रखा, अचानक हजारों मशालें एक साथ जल उठीं। लेकिन ये मशालें दीवारों पर नहीं थी, बल्कि हवा में तैर रही थी। ये एक और दृष्टिभ्रम, ऑप्टिकल इल्यूजन था। सामने एक विशाल हॉल था जिसकी दीवारें, छत और फर्श सब कुछ कांच का बना था। हॉल के बीचों बीच एक ऊंचा तख्त था, जिस पर एक बौना व्यक्ति बैठा था, जिसका चेहरा जला हुआ था और उसने कांच के टुकड़ों से बना लबादा पहन रखा था। यह सिकंदर आईना साज था। उसके चारों तरफ सैकड़ों आदमकद आईने रखे थे। स्वागत है शहंशाह, सिकंदर की आवाज गूंजी। लेकिन यह पता नहीं चल रहा था कि आवाज कहां से आ रही है, क्योंकि कांच की दीवारों से आवाज टकराकर हर दिशा से आ रही थी। तुमने मेरे तोहफे को ठुकरा दिया, लेकिन आज तुम खुद तोहफा बनकर आए हो। आज रात आगरा को नया बादशाह मिलेगा, एक ऐसा बादशाह जो कभी मरेगा नहीं, क्योंकि वो सिर्फ एक प्रतिबिंब होगा। सिकंदर ने ताली बजाई और अचानक उन सैकड़ों आईनों में से आकृतियां बाहर निकलने लगी। ये देखकर सैनिकों के होश उड़ गए। वे आकृतियां कोई और नहीं बल्कि खुद अकबर और उनके सैनिकों के हूबहू प्रतिरूप थे। सिकंदर ने प्रकाश और परावर्तन, रिफ्लेक्शन की ऐसी तकनीक विकसित कर ली थी कि वो धुएं और कांच के जरिए जैसी छवि बना सकता था। सैनिक घबरा गए और अपनी ही परछाइयों पर तलवार चलाने लगे, लेकिन जैसे ही तलवार हवा में चलती, परछाई गायब हो जाती और दूसरी तरफ से वार करती। असली सैनिकों को चोट लग रही थी, लेकिन दुश्मन का पता नहीं चल रहा था। अकबर भी भ्रमित हो गए। उनके सामने 10 अकबर खड़े थे, जो उन्हीं की तरह तलवार ताने हुए थे। किसे मारोगे जलालुद्दीन? सिकंदर हंसा अपने आप को। स्थिति बेहद नाजुक थी। बीरबल, जो अब तक खामोश थे और स्थिति का मुआयना कर रहे थे, समझ गए कि सिकंदर इस पूरे खेल को प्रकाश के एक मुख्य स्रोत, मेन लाइट सोर्स, से नियंत्रित कर रहा है। वो स्रोत कहीं ऊपर होना चाहिए। बीरबल ने अपनी जेब से एक मुट्ठी भर काले रंग का पाउडर निकाला, जो बारूद और कोयले का मिश्रण था, और उसे हवा में उछाल दिया। जैसे ही काला पाउडर हवा में फैला, वो लेजर जैसी रोशनी की किरणों के रास्ते में आ गया। पाउडर के कणों ने रोशनी को काट दिया और पल भर के लिए वे सारी परछाइयां झिलमिलाकर गायब हो गई। बीरबल ने चिल्लाकर कहा, ऊपर देखो। वो झूमर नहीं है, वही इस मायाजाल की आंख है। हॉल की छत पर एक विशाल क्रिस्टल का झूमर लटक रहा था, जिसके अंदर एक बहुत ही तेज रोशनी जल रही थी। सिकंदर समझ गया कि उसका राज खुल गया है।
उसने एक लीवर खींचा और हॉल का फर्श घूमने लगा। कांच का फर्श एक चक्की की तरह घूमने लगा, जिससे किसी का भी खड़ा रहना मुश्किल हो गया। अकबर गिर पड़े और एक कांच की दीवार की तरफ फिसले, जिसके नीचे गहरी खाई थी। सिकंदर ने एक और आईना अकबर की तरफ घुमाया, जिससे एक तेज रोशनी की किरण सीधे अकबर की आंखों में पड़ी और उन्हें अंधा कर दिया। अब अकबर देख नहीं सकते थे और मौत के मुंह में जा रहे थे। बीरबल ने अपनी चमकदार ढाल उठाई। उन्होंने देखा कि सिकंदर जिस चबूतरे पर बैठा है वो कांच का बना है। बीरबल ने गणितीय सटीकता के साथ अपनी ढाल को एक विशेष कोण एंगल पर सेट किया। छत से आने वाली रोशनी की किरण बीरबल की ढाल से टकराई। वहां से परावर्तित रिफ्लेक्ट होकर वो सीधे सिकंदर के चबूतरे के नीचे लगे कांच के सपोर्ट पर पड़ी। वो रोशनी इतनी तीव्र और केंद्रित थी कि उसने कांच को गर्म कर दिया। नहीं, सिकंदर चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गर्म होकर कांच का सपोर्ट चटक गया और सिकंदर का तख्त संतुलन खो बैठा। वो लड़खड़ाया और सीधे अपनी ही बनाई हुई मशीन के गियर बॉक्स में जा गिरा। उसके गिरते ही मशीन रुक गई, फर्श थम गया और सारी रोशनी बुझ गई। हॉल में अब सिर्फ चांद की मध्यम रोशनी थी। वो मायावी सेना गायब हो चुकी थी। अकबर ने संभलते हुए अपनी तलवार उठाई और सिकंदर के पास गए, जो अब घायल और लाचार पड़ा था। तेरा खेल खत्म हुआ जादूगर, अकबर ने कहा। सिकंदर ने खून थूकते हुए कहा, खेल कभी खत्म नहीं होता बादशाह, मैंने तो बस शुरुआत की थी। असली आईना तो दुनिया है जिसमें तुम सब कैद हो। इतना कहकर उसने दम तोड़ दिया। जब वे बाहर निकले तो सुबह हो रही थी। बीरबल ने उस शीश महल को हमेशा के लिए नष्ट करने का सुझाव दिया, क्योंकि वो तकनीक गलत हाथों में पड़ने पर तबाही मचा सकती थी। अकबर ने सहमति दी और बारूद से उस पूरे खंडहर को उड़ा दिया गया। महल के मलबे में वो सारा ज्ञान और वो खतरनाक विज्ञान दफन हो गया जो परछाइयों को हथियार बना सकता था। आगरा लौटने पर अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला कि वो काला पाउडर काम करेगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, रोशनी को हराने का एकमात्र तरीका अंधेरा ही होता है। कभी कभी दुश्मन की ताकत को रोकने के लिए हमें उसकी ही कमजोरी यानी रुकावट बनना पड़ता है। वो परछाइयां रोशनी की गुलाम थी और मैंने बस रोशनी का रास्ता रोक दिया। लेकिन कहानी का ये अंत भी एक नई शुरुआत का संकेत दे गया। शीश महल के ध्वंस के कुछ दिनों बाद बीरबल को अपने निजी कक्ष में अपनी मेज पर एक कांच का टुकड़ा मिला जो वहां पहले नहीं था। उस टुकड़े पर सिकंदर की लिखावट में नहीं, बल्कि किसी और ही प्राचीन लिपि में लिखा था, तुमने प्रतिबिंब को तो तोड़ दिया, लेकिन क्या तुम मूल ओरिजिन को मिटा पाओगे? हम आ रहे हैं। यह संदेश साफ था कि सिकंदर आईनासाज अकेला नहीं था। वो एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था जो अब धीरे धीरे अपना जाल फैला रही थी। ये नया दुश्मन कौन था, ये तो वक्त ही बताने वाला था। लेकिन अकबर और बीरबल ये जान चुके थे कि उनकी लड़ाई अब सिर्फ इंसानों से नहीं, बल्कि उन ताकतों से है जो विज्ञान की आड़ में शैतानी मंसूबे रखती है। और इस तरह एक और रहस्यमयी अध्याय मुगल इतिहास की परतों में जुड़ गया, ये चेतावनी देते हुए कि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। सच और झूठ के बीच का फर्क सिर्फ देखने वाले की नजर और समझने वाले की बुद्धि में होता है। उस कांच के टुकड़े पर लिखी चेतावनी की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि आगरा पर एक नई और अदृश्य मुसीबत ने दस्तक दे दी। ये मुसीबत न तो दिखाई देती थी और न ही इसे छुआ जा सकता था। ये सीधे हवा में तैरती हुई आई थी और इसने सबसे पहले उन बेजुबान परिंदों को अपना निशाना बनाया जो किले की मुंडेर पर बैठकर चहचहाते थे। एक सुबह जब शहंशाह अकबर अपने झरोखे दर्शन के लिए आए तो उन्होंने देखा कि आसमान से सैकड़ों कबूतर और चील पत्थर की तरह नीचे गिर रहे हैं। उनके शरीरों पर कोई घाव नहीं था, लेकिन उनके कान से हल्का खून बह रहा था। ये मंजर देखकर अकबर का दिल दहल गया। अभी वे इस घटना को समझ ही रहे थे
कि खबर आई कि संगीत सम्राट तानसेन अपने कक्ष में बेहोश पाए गए हैं, और बेहोश होने से पहले वे बार बार अपने कान बंद करके चिल्ला रहे थे कि उसे रोको, वो संगीत नहीं, वो मौत का शोर है। अकबर और बीरबल तुरंत तानसेन के पास पहुंचे। शाही हकीम ने बताया कि तानसेन के कान के पर्दे एक अजीब से दबाव के कारण फटने की कगार पर है, मानो उन्होंने कोई ऐसी आवाज सुन ली हो जिसे सुनना इंसान के बस की बात नहीं। होश में आने पर तानसेन ने कांपते हुए बताया कि उन्हें हवा में एक ऐसी ध्वनि सुनाई दे रही है जो बहुत धीमी है, इतनी धीमी कि आम इंसान उसे सुन नहीं सकता, लेकिन वो सीधे दिमाग की नसों को काट रही है, और वो आवाज उत्तर दिशा की ओर से आ रही है, जहां अरावली की पुरानी और वीरान पहाड़ियां हैं। बीरबल ने तुरंत उस कांच के टुकड़े वाली चेतावनी और इस घटना को जोड़ा। उन्होंने समझ लिया कि दुश्मन अब प्रकाश और रसायन के बाद ध्वनि, साउंड को हथियार बना रहा है। यह विज्ञान का एक और भयानक रूप था। इंफ्रासाउंड या अवश्रव्य ध्वनि, ऐसी आवाज जिसकी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी इतनी कम होती है कि वो सुनाई नहीं देती, लेकिन वो इंसान के दिमाग में डर, घबराहट पैदा कर सकती है और ज्यादा तेज होने पर अंदरूनी अंगों को फाड़ सकती है। अकबर ने तुरंत उत्तर की ओर कूच करने का आदेश दिया। इस बार उनके साथ सेना की एक बड़ी टुकड़ी नहीं थी, बल्कि बीरबल की सलाह पर उन्होंने अपने साथ कुछ ऐसे सैनिकों को लिया जो जन्म से बहरे थे, क्योंकि बीरबल का तर्क था कि जिस आवाज को सुना ही नहीं जा सकता, उसका असर उन पर कम होगा जो ध्वनि की दुनिया से दूर है। सफर शुरू हुआ। जैसे जैसे वे अरावली की उन पहाड़ियों के करीब पहुंच रहे थे जिसे स्थानीय लोग भुनभुनाती पहाड़ी कहते थे, वातावरण में भारीपन बढ़ता जा रहा था। अकबर को सीने में एक अजीब सा कंपन महसूस होने लगा। घोड़े बिदकने लगे और आगे जाने से मना करने लगे। अंततः उन्हें घोड़े छोड़कर पैदल ही आगे बढ़ना पड़ा। पहाड़ी के तल पर उन्हें एक गुफा का मुहाना मिला, जिसे विशाल पत्थरों से ऐसे बनाया गया था जैसे वो किसी बड़े जानवर का खुला हुआ मुंह हो। गुफा के बाहर कोई पहरेदार नहीं था, लेकिन हवा में एक निरंतर गूंज थी जो दांतों में झंझनाहट पैदा कर रही थी। बीरबल ने इशारों में सबको सतर्क रहने को कहा। गुफा के अंदर का नजारा हैरान करने वाला था। वो कोई साधारण गुफा नहीं थी, बल्कि प्रकृति और इंसान की कारीगरी का एक भयानक संगम थी। गुफा की दीवारों को विशेष तरीके से तराशा गया था ताकि हवा जब उनसे टकराए तो एक खास तरह की गूंज पैदा हो। और गुफा के बिल्कुल अंत में एक विशालकाय वाद्य यंत्र रखा था जो किसी बड़े नगाड़े या बिगुल जैसा दिखता था, लेकिन वो धातु का नहीं, बल्कि किसी विशाल जानवर की हड्डियों और सख्त चमड़े से बना था। उस यंत्र के पास एक आदमी बैठा था जिसकी पीठ उनकी तरफ थी। वह एक लंबी धातु की छड़ से उस यंत्र को एक लय में रगड़ रहा था, जिससे वो जानलेवा कंपन पैदा हो रहा था। आ गए तुम? उस आदमी ने बिना पीछे मुड़े कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी। जब वो मुड़ा तो अकबर और बीरबल ने देखा कि उस आदमी के कान नहीं थे। जहां कान होने चाहिए थे वहां सिर्फ, और आईना अकबर की तरफ घुमाया, जिससे एक तेज रोशनी की किरण सीधे अकबर की आंखों में पड़ी और उन्हें अंधा कर दिया। अब अकबर देख नहीं सकते थे और मौत के मुंह में जा रहे थे। बीरबल ने अपनी चमकदार ढाल उठाई। उन्होंने देखा कि सिकंदर जिस चबूतरे पर बैठा है वो कांच का बना है। बीरबल ने गणितीय सटीकता के साथ अपनी ढाल को एक विशेष कोण, एंगल पर सेट किया। छत से आने वाली रोशनी की किरण बीरबल की ढाल से टकराई। वहां से परावर्तित, रिफ्लेक्ट होकर वो सीधे सिकंदर के चबूतरे के नीचे लगे कांच के सपोर्ट पर पड़ी। वो रोशनी इतनी तीव्र और केंद्रित थी कि उसने कांच को गर्म कर दिया। नहीं, सिकंदर चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गर्म होकर कांच का सपोर्ट चटक गया और सिकंदर का तख्त संतुलन खो बैठा। वो लड़खड़ाया और सीधे अपनी ही बनाई हुई मशीन के गियर बॉक्स में जा गिरा। उसके गिरते ही मशीन रुक गई, फर्श थम गया और सारी रोशनी बुझ गई। हॉल में अब सिर्फ चांद की मध्यम रोशनी थी।
वो मायावी सेना गायब हो चुकी थी। अकबर ने संभलते हुए अपनी तलवार उठाई और सिकंदर के पास गए, जो अब घायल और लाचार पड़ा था। तेरा खेल खत्म हुआ जादूगर, अकबर ने कहा। सिकंदर ने खून थूकते हुए कहा, खेल कभी खत्म नहीं होता बादशाह, मैंने तो बस शुरुआत की थी। असली आईना तो दुनिया है, जिसमें तुम सब कैद हो। इतना कहकर उसने दम तोड़ दिया। जब वे बाहर निकले तो सुबह हो रही थी। बीरबल ने उस शीश महल को हमेशा के लिए नष्ट करने का सुझाव दिया, क्योंकि वो तकनीक गलत हाथों में पड़ने पर तबाही मचा सकती थी। अकबर ने सहमति दी और बारूद से उस पूरे खंडहर को उड़ा दिया गया। महल के मलबे में वो सारा ज्ञान और वो खतरनाक विज्ञान दफन हो गया, जो परछाइयों को हथियार बना सकता था। आगरा लौटने पर अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला कि वो काला पाउडर काम करेगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, रोशनी को हराने का एकमात्र तरीका अंधेरा ही होता है। कभी कभी दुश्मन की ताकत को रोकने के लिए हमें उसकी ही कमजोरी यानी रुकावट बनना पड़ता है। वो परछाइयां रोशनी की गुलाम थी और मैंने बस रोशनी का रास्ता रोक दिया। लेकिन कहानी का ये अंत भी एक नई शुरुआत का संकेत दे गया। शीश महल के ध्वंस के कुछ दिनों बाद बीरबल को अपने निजी कक्ष में अपनी मेज पर एक कांच का टुकड़ा मिला, जो वहां पहले नहीं था। उस टुकड़े पर सिकंदर की लिखावट में नहीं, बल्कि किसी और ही प्राचीन लिपि में लिखा था, तुमने प्रतिबिंब को तो तोड़ दिया, लेकिन क्या तुम मूल ओरिजिन को मिटा पाओगे? हम आ रहे हैं। यह संदेश साफ था कि सिकंदर आईनासाज अकेला नहीं था। वो एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था, जो अब धीरे धीरे अपना जाल फैला रही थी। ये नया दुश्मन कौन था, ये तो वक्त ही बताने वाला था। लेकिन अकबर और बीरबल ये जान चुके थे कि उनकी लड़ाई अब सिर्फ इंसानों से नहीं, बल्कि उन ताकतों से है जो विज्ञान की आड़ में शैतानी मंसूबे रखती है। और इस तरह एक और रहस्यमयी अध्याय मुगल इतिहास की परतों में जुड़ गया, ये चेतावनी देते हुए कि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। सच और झूठ के बीच का फर्क सिर्फ देखने वाले की नजर और समझने वाले की बुद्धि में होता है। उस कांच के टुकड़े पर लिखी चेतावनी की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि आगरा पर एक नई और अदृश्य मुसीबत ने दस्तक दे दी। ये मुसीबत न तो दिखाई देती थी और न ही इसे छुआ जा सकता था। ये सीधे हवा में तैरती हुई आई थी और इसने सबसे पहले उन बेजुबान परिंदों को अपना निशाना बनाया, जो किले की मुंडेर पर बैठकर चहचहाते थे। एक सुबह जब शहंशाह अकबर अपने झरोखे दर्शन के लिए आए, तो उन्होंने देखा कि आसमान से सैकड़ों कबूतर और चील पत्थर की तरह नीचे गिर रहे हैं। उनके शरीरों पर कोई घाव नहीं था, लेकिन उनके कान से हल्का खून बह रहा था। ये मंजर देखकर अकबर का दिल दहल गया। अभी वे इस घटना को समझ ही रहे थे कि खबर आई कि संगीत सम्राट तानसेन अपने कक्ष में बेहोश पाए गए हैं, और बेहोश होने से पहले वे बार बार अपने कान बंद करके चिल्ला रहे थे कि उसे रोको, वो संगीत नहीं, वो मौत का शोर है। अकबर और बीरबल तुरंत तानसेन के पास पहुंचे। शाही हकीम ने बताया कि तानसेन के कान के पर्दे एक अजीब से दबाव के कारण फटने की कगार पर है, मानो उन्होंने कोई ऐसी आवाज सुन ली हो जिसे सुनना इंसान के बस की बात नहीं। होश में आने पर तानसेन ने कांपते हुए बताया कि उन्हें हवा में एक ऐसी ध्वनि सुनाई दे रही है जो बहुत धीमी है, इतनी धीमी कि आम इंसान उसे सुन नहीं सकता, लेकिन वो सीधे दिमाग की नसों को काट रही है। और वो आवाज उत्तर दिशा की ओर से आ रही है, जहां अरावली की पुरानी और वीरान पहाड़ियां हैं। बीरबल ने तुरंत उस कांच के टुकड़े वाली चेतावनी और इस घटना को जोड़ा। उन्होंने समझ लिया कि दुश्मन अब प्रकाश और रसायन के बाद ध्वनि, साउंड को हथियार बना रहा है। यह विज्ञान का एक और भयानक रूप था, इंफ्रासाउंड या अवश्रव्य ध्वनि, ऐसी आवाज जिसकी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी इतनी कम होती है कि वो सुनाई नहीं देती, लेकिन वो इंसान के दिमाग में डर, घबराहट पैदा कर सकती है और ज्यादा तेज होने पर अंदरूनी अंगों को फाड़ सकती है। अकबर ने तुरंत उत्तर की ओर कूच करने का आदेश दिया। इस बार उनके साथ सेना की एक बड़ी टुकड़ी नहीं थी,
बल्कि बीरबल की सलाह पर उन्होंने अपने साथ कुछ ऐसे सैनिकों को लिया जो जन्म से बहरे थे, क्योंकि बीरबल का तर्क था कि जिस आवाज को सुना ही नहीं जा सकता उसका असर उन पर कम होगा जो ध्वनि की दुनिया से दूर है। सफर शुरू हुआ। जैसे जैसे वे अरावली की उन पहाड़ियों के करीब पहुंच रहे थे जिसे स्थानीय लोग भुनभुनाती पहाड़ी कहते थे, वातावरण में भारीपन बढ़ता जा रहा था। अकबर को सीने में एक अजीब सा कंपन महसूस होने लगा। घोड़े बिदकने लगे और आगे जाने से मना करने लगे। अंततः उन्हें घोड़े छोड़कर पैदल ही आगे बढ़ना पड़ा। पहाड़ी के तल पर उन्हें एक गुफा का मुहाना मिला जिसे विशाल पत्थरों से ऐसे बनाया गया था जैसे वो किसी बड़े जानवर का खुला हुआ मुंह हो। गुफा के बाहर कोई पहरेदार नहीं था, लेकिन हवा में एक निरंतर गूंज थी जो दांतों में झंझनाहट पैदा कर रही थी। बीरबल ने इशारों में सबको सतर्क रहने को कहा। गुफा के अंदर का नजारा हैरान करने वाला था। वो कोई साधारण गुफा नहीं थी, बल्कि प्रकृति और इंसान की कारीगरी का एक भयानक संगम थी। गुफा की दीवारों को विशेष तरीके से तराशा गया था ताकि हवा जब उनसे टकराए तो एक खास तरह की गूंज पैदा हो। और गुफा के बिल्कुल अंत में एक विशालकाय वाद्य यंत्र रखा था जो किसी बड़े नगाड़े या बिगुल जैसा दिखता था, लेकिन वो धातु का नहीं बल्कि किसी विशाल जानवर की हड्डियों और सख्त चमड़े से बना था। उस यंत्र के पास एक आदमी बैठा था जिसकी पीठ उनकी तरफ थी। वो एक लंबी धातु की छड़ से उस यंत्र को एक लय में रगड़ रहा था जिससे वो जानलेवा कंपन पैदा हो रहा था। आ गए तुम? उस आदमी ने बिना पीछे मुड़े कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी। जब वो मुड़ा तो अकबर और बीरबल ने देखा कि उस आदमी के कान नहीं थे। जहां कान होने चाहिए थे वहां सिर्फ सपाट त्वचा थी। उसने अपने कान खुद काट दिए थे। मैं हूं नाद पिशाच, उसने परिचय दिया। मैं उस संगठन का तीसरा स्तंभ हूं। तुमने जालिम को हराया, सिकंदर को मारा, लेकिन तुम आवाज को तलवार से नहीं काट सकते। नाद पिशाच ने बताया कि ये यंत्र पृथ्वी की अपनी कंपन रेजोनेंस से जुड़ा है। वो इसे इतनी तेजी से बजाने वाला है कि आगरा की इमारतों की नींव में वही कंपन पैदा होगा और पूरा शहर भूकंप के झटके के बिना ही ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगा। ये रेजोनेंस का सिद्धांत था। जैसे एक खास सुर लगाने पर कांच टूट जाता है, वैसे ही वो आगरा को तोड़ने वाला था। उसने अपने पास रखी एक मशीन का लीवर खींचा और उस हड्डियों वाले बिगुल के अंदर से हवा का दबाव बढ़ गया। गुफा के अंदर कंपन इतना तेज हो गया कि अकबर और बीरबल को लगा कि उनका सिर फट जाएगा। उन्हें चक्कर आने लगे और वे घुटनों के बल गिर पड़े। बाहरे सैनिक भी विचलित हो रहे थे क्योंकि ध्वनि अब उनके शरीरों को हिला रही थी। नाद पिशाच पागलों की तरह हंस रहा था। उसे इस शोर का कोई असर नहीं हो रहा था क्योंकि उसने अपने आप को दर्द से परे कर लिया था। बीरबल, जो दर्द से कराह रहे थे, ने अपनी धुंधली होती आंखों से उस विशाल यंत्र को देखा। उन्होंने देखा कि वो यंत्र गुफा की छत से लटकते हुए कई बड़े बड़े स्टैलेक्टाइट्स, नुकीले पत्थरों के ठीक नीचे रखा है। बीरबल ने विज्ञान का एक और नियम याद किया। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर ध्वनि तरंगे बाहर जा रही हैं, तो वे वापस भी लौट सकती है। बीरबल ने अपनी कमर से अपनी धातु की ढाल निकाली, लेकिन इस बार बचाव के लिए नहीं। उन्होंने मुश्किल से रेंगते हुए एक बाहरी सैनिक को इशारा किया। वो सैनिक, जो कंपन महसूस कर सकता था, बीरबल का इशारा समझ गया। बीरबल ने उसे और बाकी सैनिकों को अपनी ढालों को एक साथ एक खास कोण पर उस यंत्र के ठीक सामने दीवार की तरह खड़ा करने का संकेत दिया। जैसे ही सैनिकों ने अपनी ढालों की एक दीवार बनाई, यंत्र से निकलने वाली ध्वनि तरंगे, साउंड वेव्स, उन ढालों से टकराईं और वापस यंत्र की ओर परावर्तित, रिफ्लेक्ट हो गई। ये वही सिद्धांत था जो गूंज पैदा करता है। नाद पिशाच चिल्लाया, मूर्खों, तुम हवा को रोक नहीं सकते। लेकिन वो गलत था। लौटी हुई तरंगे यंत्र से निकल रही नई तरंगों से टकराईं
और वहां विनाशकारी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और फीडबैक लूप बनने लगा। यंत्र के आसपास हवा का दबाव अचानक कई गुना बढ़ गया। नादपिशाच को अचानक एहसास हुआ कि उसका यंत्र अब एक बम बन चुका है। वो उसे बंद करने के लिए दौड़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अपनी ही ध्वनि के दबाव से वो हड्डियों का ढांचा चरमराने लगा। गुफा की छत पर लटके नुकीले पत्थर, जो ध्वनि के कंपन से पहले ही हिल रहे थे, अब अपनी जगह छोड़ चुके थे। एक बहुत बड़ा पत्थर, जो तलवार की धार जैसा नुकीला था, सीधे उस यंत्र के मुख्य हिस्से पर गिरा। एक जोरदार धमाका हुआ, बारूद का नहीं, बल्कि हवा के फटने का। वो यंत्र चकनाचूर हो गया। यंत्र के टूटते ही वो जानलेवा आवाज बंद हो गई, लेकिन उस धमाके ने गुफा को अस्थिर कर दिया था। छत गिर रही थी। अकबर ने बीरबल का हाथ खींचा और वे सब गुफा के मुहाने की तरफ भागे। नादपिशाच, जो अपने टूटे हुए यंत्र को बचाने की कोशिश कर रहा था, मलबे और पत्थरों के नीचे दब गया। उसकी आखिरी चीख उसी शोर में दब गई जिसे उसने अपना भगवान मान लिया था। अकबर और उनकी टुकड़ी बाल बाल बचे और गुफा से बाहर लुढ़कते हुए निकले। पीछे पूरी गुफा ढह गई और वो भुनभुनाती पहाड़ी हमेशा के लिए शांत हो गई। धूल के गुबार के बीच अकबर और बीरबल ने राहत की सांस ली। तानसेन का दर्द आगरा में अपने आप बंद हो गया था और आसमान में परिंदे वापस लौटने लगे थे। लेकिन जब बीरबल ने अपने कपड़े झाड़े तो उन्हें नादपिशाच के उस चबूतरे से उठाया गया एक ताम्रपत्र, तांबे का पन्ना याद आया जो उन्होंने भागते वक्त उठा लिया था। उस पर कोई नक्शा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी पहेली लिखी थी। जल, अग्नि, वायु और ध्वनि, 4 तत्व मिल चुके हैं। 5वां तत्व वह है जो जीवन देता है और जीवन लेता है। वो अब जागेगा। बीरबल समझ गए कि ये अंत नहीं है। वो संगठन 5 तत्वों, 5 एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर रहा था। अब आखिरी हमला जीवन यानी जीव विज्ञान, बायोलॉजी से जुड़ा होने वाला था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जिनके चेहरे पर जीत की खुशी नहीं, बल्कि आने वाले तूफान की चिंता थी। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, हमने शोर को तो शांत कर दिया, लेकिन असली खामोशी अभी बाकी है। अब हमें उस मूल, ओरिजिन को ढूंढना होगा जो इन पागल वैज्ञानिकों को चला रहा है, इससे पहले कि वो 5वां तत्व हमारे सामने आए। अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हम तैयार हैं बीरबल, जब तक तुम मेरे साथ हो, हर पहेली का हल है। वे वापस आगरा की ओर चल पड़े, ये जानते हुए कि क्षितिज के पार एक नया और शायद सबसे खतरनाक दुश्मन उनका इंतजार कर रहा है, जो लोहे या आग से नहीं, बल्कि शायद खुद कुदरत के नियमों को तोड़कर उन पर वार करेगा। बुराई चाहे कितने भी रूप बदल ले, अंत में वो अपनी ही बनाई हुई कद्र में दफन हो जाती है।